मुझे 19 दिन तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। 20वें दिन मुझे अनुभव ये हुआ कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और एक इतना बड़ा कुत्ते का मुंह मेरे सामने है, इतनी पास। वो जब ध्यान में ध्यान ऐसा लग रहा है, ध्यान मैं रोज सांसें ले रहा है, मुझे उसकी सांसें अनुभव, ये ऐसा अनुभव था। तो कुत्ते तो आपने आँख नहीं खोली? नहीं, आँख नहीं खोली। मैं डर लग रहा है कि सामने ना हो, पता भी नहीं चल रहा है। आप ध्यान में हो, आपको एक्चुअल में दिख रहा है कुत्ता सच में। कोई तो मैं नहीं अनुभव मैंने इसलिए बताया कि हाँ भाई आप साधना ही कर रहे हैं, आपको दिखता है क्या कुछ, तो ऐसे ध्यान अवस्था में चीजें दिखती हैं। अभी होनी चाहिए तभी आपको पता चलेगा हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ है भी कि कुछ है भी कि नहीं, कि ऐसे करे जा रहे हैं, तो अनुभव होते हैं। डिपेंड करता है। राहु अगर पंचम भाव को देख रहा है, अगर ये वहाँ बैठा है और आपका रिलेशनशिप है और आपने राहु की साधना करी तो आपका ब्रेकअप हो जाए। मेरे को साधना करते हुए 8 साल हो गए, ज्योतिष विद्या में काम करते हुए, कंसल्ट करते हुए 8 साल। नहीं, अभी 8 साल आप बता रहे हो, सिर्फ इसी में ही आपने दे दिया? मैं 27 साल का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो लेकर के आ गया हूँ एक नया पॉडकास्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर, जो कि तंत्र विद्या शक्ति से रिलेटेड है। मेरे मित्र है जो कि 8 साल का इनको अनुभव है तंत्र विद्या में, तो आपको मैं इनसे मिलाता हूँ, आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो ये है रुद्र जी। रुद्र जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आप आगे मतलब क्या करने वाले हैं इसमें। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 10 साल पहले। अच्छा। जब मुझे ज्योतिष में इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे भविष्य से जानना है अपने बारे में कि मेरे जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है, तो ज्योतिष में इंटरेस्ट आया, तो ज्योतिष की कुछ पुस्तकें पढ़नी आरंभ की। फिर मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी ने ज्योतिष विद्या और अच्छे से सिखाई। अच्छा। और गुरुजी से ही मैंने मंत्र दीक्षा आदि ली। तब से वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तंत्र मार्ग की भी और ज्योतिष की भी। स्कूल छोड़ने के बाद सीधा हाँ, तंत्र मंत्र? 12वीं पास करने के तुरंत बाद ही मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा। साधना आरंभ कर दी थी मैंने, शिव जी की आराधना, शिव जी की मंत्र साधना, और उस टाइम पर जो ग्रह दशा थी उसके हिसाब से साधना। वैसे तो आजकल जो भी स्टूडेंट स्कूल छोड़ते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आपने यही रास्ता क्यों अपनाया? क्योंकि मेरी दशाएं ऐसी थी, समय ठीक नहीं था। अच्छा, काल सर, हाँ, कुंडली के अकॉर्डिंग काल सर्प दोस्त है मेरी कुंडली में, राहु की दशा चल रही थी, बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं था, तो स्थिति खराब थी, इस वजह से उसको ठीक करने के लिए इस मार्ग में आना पड़ा। बाकी मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो वो सब भी की, पर इस ज्योतिष में आने के बाद, सीखने के बाद इसमें इंटरेस्ट इतना आ गया कि अब इसी लाइन में फिर मैं आगे आ गया। अच्छा। हाँ। घर की स्थिति खराब थी तो उसको आपने ठीक करने के लिए इस फील्ड में आए। हाँ। फिर वहां से जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि अभी तक उसी में ही है? बिल्कुल इसी में चल रहा। तो अभी कितना टाइम हो चुका है आपको? मेरे को साधना करते हुए 8 साल हो गए, ज्योतिष विद्या में काम करते हुए, कंसल्ट करते हुए 8 साल। कितनी? अभी 8 साल आप बता रहे हो, सिर्फ इसी में ही आपने दे दिया? मैं 27 साल का। काफी कम एज में आपने मतलब हाँ। ये 8 साल अपने लाइफ का इसमें तंत्र विद्या में दे दिया। हाँ। तो लोग तो ऐसे, जैसे दोस्त है या स्कूल या कॉलेज में ऐसे कुछ होंगे, वो बोलते होंगे यार मतलब भाई से तो थोड़ा दूर ही रहना। हाँ, ये होता है क्योंकि आजकल टाइम में ये चीजें ज्यादा हो गई है। मतलब वैसे तो आपका ज्यादातर ऐसा रहता होगा कि किसी की अगर कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक कर देना, कुछ उपाय बता देना, कुंडली भी देखना। बिल्कुल। हाँ, कुंडली देख करके क्या उनकी दशाएं हैं, खराब हैं, अच्छी हैं, क्या वो गोल चाहते हैं अचीव करना, उसके हिसाब से किस तरह की रेमेडीज उनको जरूरी है। अच्छा। वो सजेस्ट करना, नेगेटिविटी के केस तंत्र विद्या के माध्यम से उनको हटाना है ताकि वो उनका जीवन बेहतर हो सके, ये काम मेरा रहता है। तो मतलब करियर में किसी को आगे ग्रोथ करना है तो कहाँ रुकावट आ रही है, क्या चीज है, वो इससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वो कुंडली देख करके पूरा पता चलता है। अच्छा। फिर उसके बाद वो उपाय करने के बाद वो ठीक भी होता है? हाँ, वो चीजें ठीक होती है। बहुत बढ़िया, मतलब काफी अच्छा आपको अनुभव हो चुका है मतलब। हाँ, 8 साल वैसे तो अनुभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या भी बहुत बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है। मुझे लगता है मैं आज भी तो सीधा सीख ही रहा हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ उसके विषय में। आज भी तंत्र विद्या के बारे में सीखना, जानना चलता रहता है, क्योंकि तंत्र विद्या में भी जैसे आपकी साधना बढ़ती रहती है, आपको फिर ऐसा ऐसा ज्ञान मिलने लगता है जो उपलब्ध नहीं है पुस्तकों में कहीं पर। आपको आप ऐसी मंत्र साधनाओं के योग्य होते चले जाते हैं जो सामान्यतः शुरू में नहीं होते, तो स्तर बढ़ता रहता है, तो वैसी साधना आपको मिलती रहती है, फिर उनका अलग लाभ मिलता है, उनके अलग अनुभव होते हैं, तो ये क्षेत्र तो चलते ही रहता है, रुकता नहीं। तो अगर इस क्षेत्र में किसी, जैसे आप आए इस क्षेत्र में, तो आपको ऐसा इसमें लग रहा है कि इसमें ग्रोथ, या जैसे हम किसी भी कोर्स करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें दिखता है लेवल कि भाई इस टाइम पे जाकर के हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपका भी ऐसा कुछ है या कोई आना चाहे इस फील्ड में तो मतलब क्या रहता है इसमें, मतलब क्या सक्सेस है या नहीं? देखो, इसमें ऐसा होता है, सारी बात तंत्र क्षेत्र में आना, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के आधारित होता है।
कर्म में पहले से लिखा होता है कि व्यक्ति इस क्षेत्र में आएगा नहीं आएगा, बल्कि कुंडली में भी देखा जाता है कि हाँ अगर नवम भाव अच्छा है तो व्यक्ति की धर्म में रुचि होगी नहीं होगी, पंचम भाव अच्छा है तो तंत्र साधना से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अष्टम भाव कैसा है, ये सब पहले से तय होता है। मेरे गुरुजी ने 10 साल पहले मुझे बताया था कि तेरी कुंडली में है योग तांत्रिक बनने के। वो स्कूल टाइम पे ही? हाँ स्कूल टाइम पे बता देता। 12वीं पास करने के बाद जब मैं गुरुजी से मिला तो उन्होंने बताया था तेरी कुंडली में है 2-3 योग ऐसे जिससे तू तांत्रिक बन सकता है, और वो है भी कि मैं इस क्षेत्र में आ गया हूँ। लोग कहते भी है कि कुंडली में अगर कुछ ऐसा हो, अगर इंजीनियर बनना है तो बंदा कहीं भी रहेगा वो इंजीनियर लाइन में चला ही जाए। हाँ ऐसा होता है, असल में ऐसा है कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। कुंडली में हर व्यक्ति के 2-3 करियर क्षेत्र के ऑप्शन होते हैं। अच्छा। वो ग्रहों के हिसाब से कौन सा ग्रह कौन सा भाव ज्यादा अच्छा है तो वो उसके पास विकल्प होता है, पर कोई कोई ग्रह ज्यादा मजबूत होता है तो वो उसी क्षेत्र में लेके आता है, ऐसा भी होता है। मैंने ऐसी कुंडली भी देखी है लोगों की कि आज वकील है पर कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर बनने की। अब डॉक्टर बनने के योग भी थे पर डॉक्टर नहीं बन पाए, कुंडली खींच करके उनके कर्म खींच करके उनको वकील ही बना दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है, पर ऑप्शन होता है उनके पास। तो वो ही उपाय करके वो अपने लाइन में अगर जाना चाहें, हाँ। जैसा आपने बताया कि उनको अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कुछ रुकावटें आ रही है, घर में प्रॉब्लम या ऐसा कुछ, तो वो कुछ उपाय करके अपने जो भी गोल है उनका वो उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वो उसमें है सारी चीजें, रेमेडीज जो भी हम। हाँ वो पूरा चार्ट देख के एनालाइज करके पता चलता है अच्छा। किस फील्ड के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन कैसी स्थिति में बैठा है, किस फील्ड में ज्यादा संघर्ष होगा, किस में ज्यादा संघर्ष नहीं होगा, तो वो सब चार्ट देख करके पता लगता है। अच्छा, तो रुद्र जी आपने काफी मतलब जानकारी हमें दे दी, तो मेरा एक सवाल है, ज्योतिष और तंत्र में क्या कनेक्शन है? ज्योतिष और तंत्र में बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा। पहली बात तो तंत्र जितना प्राचीन है उतनी प्राचीन ज्योतिष विद्या भी है, ठीक है। 6 शास्त्र होते हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है। 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है, ठीक है। और तंत्र विद्या वो है जो भगवान शिव ने अपने मुख से संसार को प्रदान की, तंत्र वो है। अच्छा, वेद ब्रह्मा जी ने गाए थे, शास्त्र ब्रह्मा जी से मिले, ठीक है। इनका कनेक्शन बहुत बड़ा ये है कि कोई भी जब तंत्र साधना करनी होती है हमें, चाहे वो छोटी से छोटी तंत्र साधना हो या बड़ी से बड़ी तंत्र साधना हो, तो उसमें मुहूर्त, समय, काल, पक्ष सब देखा जाता है। फिर दूसरे व्यक्ति जब व्यक्तिगत किसी बात आती है कि आपको अगर कोई तंत्र साधना करनी है तो आपकी कुंडली में क्या उसके योग है कि नहीं, आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर आप किस तरह की तंत्र साधना कर सकते हैं, अगर किस तरह के योग बन रहे हैं आपके लिए कौन सी। अब आप कुंडली में कोई ऐसा योग है कि आप इत्र योनि की साधना करेंगे, ऐसे योग मतलब छोटी शक्तियों की, भूतनी की, प्रेत की, पिशाचनी की, इस तरह की साधना के योग बन रहे हैं, पर वो उनको करना सही नहीं है। अब कुंडली से हम ये देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद आप भी उन्हीं योनि को प्राप्त होगे। तो ज्योतिष विद्या में एक्चुअल में ये बताती है कि कैसे जीवन को सुख में भोगते हुए अंत में मोक्ष मिले, और तंत्र भी हमें ये कहता है कि कैसे सुख भोगते हुए मोक्ष मिले। तो अगर हमें ज्योतिष विद्या से पता चल रहा है कि साधना के तो योग ऐसे हैं, बड़ी साधना के योग नहीं है, तो कैसे उनका उपाय समाधान करके तंत्र साधना से ही मोक्ष की तरफ बढ़ा जा सकता है। अच्छा, तो इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है आपस में, जो सब कुछ सनातन धर्म में आ रहा है। ज्योतिष विद्या भी सनातन धर्म में आ रही है, तंत्र भी सनातन धर्म में आ रहा है, इससे अलग नहीं है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और देखा जाता है हर साधना में, हर काल में, हर पूजा में, अनुष्ठान में कि कौन सा काल सही है, कौन सा पक्ष सही है, कौन सा मुहूर्त सही है। जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र होता है, उसमें साधना की जाती है, ज्यादा फल मिलता है। ग्रहण होता है, ग्रहण की गणना देखी जाती है ज्योतिष से, ग्रहण काल में साधना जल्दी सिद्धि मिलती है। तो इस तरीके से अलग सवार सिद्धि योग होता है, उस योग में साधना करते हैं, सिद्धि जल्दी मिलती है। तो इस तरीके से इनका बड़ा कनेक्शन है आपस में। तो देखना पड़ता है हमेशा कि हाँ कौन सी साधना के लिए कौन सा काल समय अच्छा बेहतर है। तो वो देखने के बाद ही हमें पता चलता है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तंत्र में? अगर हम ये देख के करते हैं, मान लो हमें कोई साधना करनी है, कुछ साधना ऐसी हैं जो पूर्णिमा के लिए अच्छी हैं, पूर्णिमा की रात को कर, कुछ ऐसी हैं जो अमावस्या के लिए अच्छी हैं, उस रात पे करेंगे तो सफलता सिद्धि जल्दी मिलेगी। अच्छा, अब ये समझो उदाहरणार्थ की कोई साधना है इसमें आपको 1000 मंत्र जाप करने पे सिद्धि मिले, उदाहरण ऐसा होता नहीं है, 1000 में मिल रही है। अगर आप उसे मुहूर्त उस काल में करेंगे तो 1000 में मिल जाएगी, अगर आप उस काल में मुहूर्त में नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा करना पड़ सकता है, 10,000 20,000 करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो योग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि हमें साधना में सफलता जल्दी मिल जाए, और कई बार असफलता भी होती है अगर ये ना देखा जाए तो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ज्योतिष की गणना के हिसाब से चलते हुए साधनाओं में बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये है डिफरेंस मतलब? हाँ, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेके चलना ही होता है। अच्छा, कोई तंत्र को बहुत गलत तरीके से भी देखता है कि यह तंत्र गलत ही होता है, ज्योतिष सही होता है, ज्योतिष में अपनी कुंडली देख ली हमने, अपना भविष्य देख लिया, अपना हाथ भी दिखा देते हैं कभी पंडित को, तो वो चीज मतलब हमारे मतलब मैं जैसे समझता हूँ, नॉर्मल व्यूअर जैसे लोग देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि ज्योतिष एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव, और तंत्र में अगर हम जाते हैं तो वो एक नेगेटिव देखा जाता है। तो यही एक सवाल था, मैं ये भ्रम भी दूर कर देता हूँ। असल में ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष से हम देखते क्या है, असल में ज्योतिष जब कुंडली किसी की बनाई जाती है तो हम ये देखते हैं कि पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनका क्या फल इस जन्म में हमें मिलेगा। असल में वो दशा ग्रह की प्लेसमेंट ये बता रही है हमें कि इस जन्म में भाई ये फल हमको मिलने वाला है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आज जब हमने ये जान लिया
अगर मान लो अच्छा कर्म है तो किसी को दिक्कत नहीं, फिर तो मौज ही मौज है। पर अगर कहीं कोई दशा ऐसी खराब है जो बुरा फल देने वाली है, तो उसकी काट करना वो पाप कर्मों का ही फल है। तंत्र काम कहाँ आता है? तंत्र ही तो काम है। जब हम कोई तंत्र साधना करते हैं तो वो ऐसा योग बनाती है कि उन पाप कर्मों को नष्ट करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। उदाहरण के आधार पर कि अगर कोई ऐसी ही कुंडली में योग बन रहा है कि जिससे व्यक्ति गरीब रहेगा, तो तंत्र में ऐसी साधनाएं हैं जिनको करके व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। अच्छा, तो वो तो उस ग्रह के उस पाप कर्म का शमन हो गया ना, तो तंत्र बुरा काम हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर बंदा ठीक है, पॉजिटिव अगर वो है, तो वो तंत्र को भी अच्छी चीजों में इस्तेमाल कर सकता है अपनी चीजों को ठीक करने में। अगर किसी ने मतलब ऐसा हुआ किसी का बुरा करना या कुछ करना, तो वो भी तंत्र में पॉजिटिव। तंत्र अच्छा ही होता है, पर तंत्र हर चीज के ना दो उपयोग होते हैं। बंदूक अगर बंदर के हाथ में दे दोगे तो किसी को ही मार देगा, हर एक सैनिक के हाथ में है तो फिर आतंकवादी को ही मारेगा। तो वही चीज तंत्र ही शक्ति है कि इसका उपयोग कहाँ कैसे कर रहे हैं ये आपके हाथ में। तंत्र का एक्चुअल में असल मकसद होता है जीवन में मोक्ष प्राप्त करना। तो मतलब तंत्र से चीजें ज्यादा जल्दी सही हो सकती है। जैसे आप देखो कलयुग में तंत्र तीव्र काम करता है, तीव्र काम करता है। तो वही है, मतलब काफी लोग तो इस चीज को गलत वे में लेकर के चलते हैं, लेकिन अगर आप तंत्र को अच्छे तरीके से लो तो आप उससे चीजों को काफी जल्दी ठीक भी कर सकते हो। और अपनी जो भी है आपका जो गोल है, जो जैसा हमने पहले बात किया था कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप तंत्र के माध्यम से उसको चीजों को बहुत जल्दी आप ठीक भी कर सकते। बिल्कुल। तो तंत्र के बारे में आपने काफी सारी चीजें बताई, काफी पॉजिटिव चीजें भी बताई। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति तांत्रिक बन सकता है? इसके लिए कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, जैसे बताता हूँ। जैसे कि राहु, शुक्र, शनि, ये व्यक्ति को तांत्रिक बनाते हैं, क्योंकि राहु इत्र योनि की साधनाएं कराता है व्यक्ति से। अच्छा। तंत्र में सफलता दिलाता है। शनि तंत्र का कारक है, ठीक है। अष्टम भाव कुंडली में गुण ज्ञान का कारक है, शोध का कारक है। फिर कुछ और ऐसे योग हैं जैसे कि शनि की चंद्र पर दृष्टि होना, क्योंकि चंद्र मन है और शनि तंत्र का कारक है, तो तंत्र में मन लगा देना तंत्र विद्या की तरफ। कि इन भावों का, शनि का, राहु का या केतु का 6, 8, 12 भाव में बैठ जाना, तो व्यक्ति क्या होता है, उसको भूत प्रेत लगेंगे। तंत्र की बाधा उस पर होगी। तो उसके निवारण के लिए व्यक्ति तांत्रिकों के पास जाएगा, इस क्षेत्र में, इस लाइन में आएगा, ऐसा योग होता है, ठीक है। अष्टम का राहु व्यक्ति को तांत्रिक बना देता है। अच्छा। पर अष्टम का राहु जब व्यक्ति तांत्रिक बनता भी है तो फिसलता भी है इस क्षेत्र में, इस मार्ग में। अच्छा। तो इसमें संयम भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु अच्छा हो तो वो व्यक्ति को तांत्रिक बना सकता है, वो इस तरह ज्ञान दिला सकता है। तो ये कुछ योग ऐसे बनते हैं, इन ग्रहों का अच्छा होना, इन भाव का अच्छा होना व्यक्ति को तांत्रिक बनाता है। नवम भाव का अच्छा होना बहुत जरूरी है, पंचम भाव का अच्छा होना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि पंचम भाव तंत्र साधनाओं का कारक है, साधनाओं का। नवम भाव धर्म का कारक है। तो ये भाव अच्छे होते हैं, ये ग्रह अच्छे होते हैं, ये सही प्लेसमेंट में बैठे होते हैं, तब जाकर के व्यक्ति में ऐसे योग बनते हैं कि वो तांत्रिक बन सकता है। इस तरफ उनकी रुझान होता है तंत्र साधनाओं की तरफ। अच्छा, योग होंगे अगर उसने मतलब उसको अगर तांत्रिक बनना है, वो बिगर कुंडली दिखाए भी वो बन जाएगा। मतलब योग ऐसे आएंगे कि वो अपने आप ही उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा और वो सीख जाएगा, वो बन जाएगा। उसके साथ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे एक मित्र है, तो कुछ समय पहले की बात है, 2-3 साल हो गए। तो वो कुछ जीवन में समस्या चल रही थी, मेरे पास आए थे, कुंडली दिखवाई, मैंने कुंडली देखी उनकी, तो उनके गुरु की दशा चल रही। तो मैंने बताया कि आप एक काम करो, शिव जी के व्रत कर लो, ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हो तो शिव जी के व्रत कर लो। उन्होंने शिव जी के व्रत करने स्टार्ट की। 1 साल तक उन्होंने व्रत करे। 1 साल बाद उनका इस क्षेत्र में रुझान आ गया। फिर मेरे को बोले एक दिन की मैंने दीक्षा तो ली हुई है पर मैं मंत्र जाप करता नहीं हूँ, गुरु मंत्र का। तो मैंने कहा गुरु मंत्र का जाप करो, इसमें संकोच क्या है। तो उन्होंने फिर गुरु मंत्र का जाप करना आरंभ किया। 3 महीने जब उन्होंने लगातार गुरु मंत्र का जाप किया तो उनको सपने में दिखने लगे, दर्शन होने लगे भगवान के, शिव जी के, विष्णु भगवान के दर्शन होने लगे सपने में। फिर रियल में होने लगे, उनको अच्छे अनुभव होने लगे। रियल में भी सामने मतलब आंख बंद करके ध्यान दृष्टि में, अच्छा, ध्यान लगाते हो तो उनको दर्शन होने लगे। तो ये एक चीज होती है कि गुरु जैसे अच्छा हुआ, जैसे मैंने बताया गुरु कारक बनता है। तो गुरु की दशा शिव जी के व्रत करे, गुरु पॉजिटिव हुआ तो इस्लाम की तरफ लेके आ गए, धर्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ। पहले वो पूजा पाठ ही नहीं करते थे, वो मंत्र साधना ही कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें होती है। योग खुद बना के ले आते हैं, हो जाता है। ये भी बहुत सही चीज बताई है कि भाई मतलब कुंडली में जब तक योग नहीं है तब तक, अगर योग नहीं है फिर योग कैसे, या तो फिर वो योग ऐसा बनाए। योग ऐसा होता है ना कि अगर नवम भाव खराब हो जाए, पंचम भाव खराब हो जाए, मान लो वहां राहु बैठा नवम भाव में, तो व्यक्ति का मन लगेगा नहीं साधना में। तो मतलब अगर वो चाहे कि मुझे तंत्र विद्या सीखनी है, या उस कुंडली में नहीं है ऐसा कुछ, तो वो मतलब मन भी नहीं लगेगा और चीजें वो कर भी नहीं पाएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा कि कहीं और कर भी नहीं पाएगा, मन भी नहीं लगेगा, सफलता भी नहीं मिलती, कोई ना कोई बाधा अड़चन आ जाती है। या तो कोई योग्य गुरु, योग्य ज्योतिष ऐसे उसको बताए कि पहले इस समस्या का समाधान किया जाए, ये समाधान होगी, ये समस्या दबेगी, तब साधना की तरफ बढ़ा जाए, तो पूरा
देखा जाता है, इसलिए वहाँ पे ज्योतिष विद्या काम आती है। अगर किसी कुंडली में नवम भाव में राहु बैठा है हाँ। या कोई ऐसा मंगल नीच का होकर बैठा है, कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो उस भाव को खराब कर रहा है, वो भाव धर्म का है, तो वो पूजा पाठ करने देगा नहीं, व्यक्ति का मन लगेगा नहीं। तो पहले उस भाव को ठीक करना जरूरी है, उस ग्रह को ठीक करना जरूरी है। जब वो भाव और ग्रह ठीक होगा तब व्यक्ति का मन साधना आराधना में लगेगा, तब वो कर पाएगा। तो ये पहले फिर ज्योतिष विद्या में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसलिए तो कहा था जुड़े हुए हैं आपस में। हाँ, ये तो पहले ज्योतिष विद्या को ठीक करो, वहां हाँ। से अपनी कुंडली ठीक करो, हाँ। वो सारी चीजें मैच करेगी, तब जाकर के आप आगे या तो अपने फील्ड में जा सकते हो, नहीं तो हाँ। अपने तांत्रिक विद्या तांत्रिक में। विद्या। तो सारी चीजें सबसे पहले ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष तो मार्गदर्शन करती है ना हमारे के लिए, हमारे कैसे चलना है, कौन सा स्टेप लेना है, कब कौन सा कर्म करना है। ज्योतिष विद्या हमारा मार्गदर्शन करती है, इसलिए तो इसको महत्वपूर्ण है ज्योतिष विद्या। बिल्कुल। इस जर्नी में आपके साथ कुछ ऐसी चीज, ऐसी दुर्घटना या दुर्घटना कह लो या कुछ घटना कह लो, ऐसी कुछ चीज हुई है कि आप मतलब कहते हो यार मैं गलत आ गया इस लाइन में, मतलब कि भाई इस लाइन में नहीं आना चाहिए था, कुछ ऐसा कुछ नहीं, रियल इंसिडेंट बताइए कुछ अपने। हाँ ऐसा चीजें कुछ हुई हैं, पर ये विचार नहीं आया मन में कि हाँ मैं गलत लाइन में आ गया, इस टाइम में गलत आ गया, विचार तो नहीं आया। अच्छा। पर हाँ कुछ अनुभव ऐसे रहे, मैं आपको 2-3 अपने अनुभव बताता हूँ। तंत्र साधनाओं में, तंत्र में 6 क्रम होते हैं, इसमें से मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, शांति क्रम। तो इसमें से जो मारण क्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में मेरे को मारण क्रम हुआ था। क्यों? मैं एकदम से बीमार पड़ा, आज बुखार चढ़ा, तो बुखार चढ़ा, 3 महीने तक बुखार में रहा मैं, और मुझे पता नहीं चल रहा, बीमारी खूब टेस्ट करा ली जगह जगह तक लेके, क्या समस्या, बीमारी सामने नहीं है। मैं परेशान हूँ, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बिस्तर से उठ नहीं सकता था, वॉशरूम में खुद नहीं जा सकता था, 2 लोग मुझे उठा के ले जाते थे, आंखों को चल रहा हूँ तो अंधेरा आ जा रहा है, इस तरह की हालत बुरी थी मेरी, मतलब पूरी तरह से बिस्तर पे था मैं। ठीक है। तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं बस। मैंने महादेव की मैं आराधना की थी, तो महादेव से ही प्रार्थना करी कि क्या समस्या है, ये मनी मन प्रार्थना करी। तो कुछ समय बाद मुझे स्वप्न में महाकालेश्वर दिखाई दी। अच्छा। ज्योतिर्लिंग जो है महाकालेश्वर में भगवती महाकाली दिखाई दी। तो ये 3 महीने के बाद? हाँ, 3 महीने तक परेशान होने के बाद, क्योंकि मारण क्रम अगर मेरे हिसाब से मारण क्रम था, क्योंकि इसी तरह का होता है, तो परेशान होने के बाद में क्रिया जिसने की थी उसने अपना प्रभाव दिखाया और मैं परेशान रहा। तो मैं 3 महीने तक बिस्तर पे था। 3 महीने के बाद मुझे महाकालेश्वर और भगवती माता महाकाली दिखाई दी। तो महाकाली जब मुझे दिखाई दी तो मुझे पूरी स्वप्न में पूरी क्रिया दिखाई दी, किस तरीके से एक बकरे की बलि चढ़ाई गई है शमशान में। अच्छा। खून दिखाई दिया, किस तरह से खून पूरा मतलब अनुष्ठान जो किया गया है। हाँ। उसका पूरा स्टोरी पूरा दिख गया कि उसने कैसे किया। हाँ, पूरा दिखाई दिया सब कुछ। तो वो बंदे का फेस भी दिखा होगा? फेस नहीं दिखा, तांत्रिक था। अच्छा। पर वो जैसे तांत्रिक का फेस होता है वैसे तांत्रिक था, वो पूरा दिखा। और महाकालेश्वर भगवान शिव मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दिया, मुझे मरने नहीं दे रहे। सपने में दिखाई? सपने में सब दिखाई दिया। फिर भगवती माता महाकाली का दिखाई, क्या उपाय समाधान करने से वो मेरी हालत ठीक हो। ये भी बताया कि उपाय भी। हाँ, क्या उपाय करने, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था। अच्छा। तो फिर भी ऐसे में क्या उपाय किया जा सकता है वो बताया गया। तो कुछ पूजा अनुष्ठान छोटा सा बताया गया था जो मेरे माता पिता ने, मैंने किया। फिर मतलब मैं तो कर नहीं सकता था, मेनली उन्होंने ही किया। मंदिर जाना था, एकदम से मैं मंदिर गया। तो पूजा अनुष्ठान करने के बाद में फिर 4 से 5 दिन के अंदर मेरा बुखार उतरा, बीमारी सामने आई, मैं ठीक हुआ, तब जाकर के ये एक अनुभव था मेरा। तो हाँ, अगर सच्चे मन से भक्ति की है, आपने साधनाएं की हैं, तो आपके इष्ट आपकी रक्षा करते ही करते हैं। ये एक अच्छा अनुभव था। तो इस चीज ये जब हुआ तो लगा कि हाँ चलो उस लाइन में सही आए। अच्छा, दूसरा एक अनुभव ये था कि मैंने एक केस लिया था, 2024 की बात थी। नेगेटिविटी थी घर में बहुत, मसान आदि क्रिया की हुई थी उनके परिवार में। तो जो 2 कन्याएं थी उनपे तंत्र था, तो वो क्रिया हमने हटाई। तो कन्याएं ये मतलब कौन? लड़कियां थी। मतलब आपके घर में? नहीं, बाहर मैंने केस लिया था। अच्छा, केस लिया? हाँ, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया थी। तो मैंने वो तंत्र क्रिया काटने केस लिया, मैं तंत्र क्रिया काट दी। अच्छा। क्रिया हटाने के बाद में कुछ दिन बाद बीते, फिर से तंत्र क्रिया हुई थी। और इस बार जब तंत्र क्रिया हुई थी तो लड़की खेलने लगी। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने घर पे जो मैंने मंदिर बनाया वहाँ पे मैं लेके आया। अब बड़े परेशान, वो खेले जा रही हूँ, जो शक्ति है उसमें वो बोल रही है, प्रेत थे वो तो पूरा बोल रहे हैं असल में, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, सामने से बोल रहा है उस लड़की के शरीर में, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझे पता नहीं है, तुम और क्या गाली भी बक रहे हो। आवाज वही लड़की की है? आवाज बदल जाती है, आवाज थोड़ी मर्दाना हो जाती है, हरकतें बदल जाती हैं उनकी। और एज क्या रही होगी लड़की की? लड़की की एज 25 के आसपास थी। 25? दोनों लड़कियों की 25? नहीं, उसकी बड़ी बहन थी, उसकी ज्यादा थी। लड़की छोटी वाली पे क्रिया हुई थी, उसका प्रभाव था, तो इतनी एज रही थी। अब सारी बात एक थोड़ी सी यहाँ पे चीज ये थी, मुझे पता नहीं था लड़की को उस टाइम पीरियड्स थे। अच्छा। अब ऐसे टाइम पर क्या होगा, तंत्र क्रिया की शक्ति मेरी शक्ति काम नहीं करी। अब ऐसी स्थिति में भी जब गुरुजी से मार्गदर्शन लिया मैंने कि ऐसी स्थिति है क्या करूं, तो फिर उन्होंने मुझे एक देवी का नाम भी बताया कि इनका आह्वान कर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इससे क्रिया होगी। तो उन्होंने मुझे एक देवी का नाम बताया, उनका नाम था आसू मेहतरानी। अच्छा। तो मैंने उन माता का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की। फिर माता जब ध्यान में मुझे पता चला कि क्या क्रिया आदि करने से इस क्रिया का कटेगी, फिर वो क्रिया आदि करने पर फिर वो चीज शांत हुई। सुबह 4 बजे मैं पूरी रात परेशान रहा इस चीज को लेकर के। रात भर पूजा चली है सुबह तक? हाँ,
उसको शांत करने के लिए। तो ये एक अनुभव था, मुझे पसंद था कि कैसा अनुभव हुआ है कि लड़की शांति नहीं हो रही, प्रेत जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें की उस लड़की पीरियड्स में थी, अच्छा, वरना ये मुश्किल नहीं था। अशुद्ध थी उस टाइम हाँ, ना, जो हाँ। आप तो कर रहे हो, लेकिन वो आप जो कर रहे हो वो शुद्ध कर रहे हो, क्योंकि मेरी देवी और वहाँ पे वो अशुद्ध असल में मैं बताता हूँ, अगर दिक्कत ना हो तो मेरे जितनी साधना की है सारी सात्विक करता हूँ, मैं तामसिक साधना नहीं करता हूँ। अब जो देवी माता आसू मेहतरानी है, वो माता पार्वती के आंसू से उत्पन्न हुई, तो वो उनकी शक्ति वो वाल्मीकि समाज में पूजनीय थी। तो उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि पूछो मत, कि जहां अगर उनका तंत्र हुआ है ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इन देवी का तंत्र है। अच्छा। उनकी शक्ति इतनी विशाल है, और उनका पूर्ण तामसिक तंत्र होता है। यहाँ तक कि आपने कभी सुना हो ना, हांडी, हांडी उठ के जाते उड़ती हुई जाती है, किसी को मारते हैं, वो उन्हीं देवी से चलती है, जो मारण वो प्रयोग तो होता है। मारण क्रिया होती है। हाँ, मारण क्रिया, हांडी वो उन्हीं देवी से होती है। अच्छा, तो वो देवी ही लेकर के जाती है, जिसमें देख लिया वो फिर खत्म, तो वो हंडी उन्हीं से चलती है। तो तंत्र क्रिया उनकी इतनी खतरनाक होती है। तो मुझे तो उनका ज्ञान भी नहीं था, गुरुजी ने ज्ञान कराया, फिर जाकर के वो शांत हुआ। फिर बाद में मैंने अगले दिन पूरी क्रिया आदि खत्म करके शांत जब किया, पीरियड्स खत्म हो गए तो उसके बाद में, तो ये अनुभव ये था। अब एक अपना अनुभव मैं और आपको बताता हूँ, साधना का अनुभव। ये लोगों को होगा कि हाँ, अगर लोग चाहते हैं, कहते हैं कि आपने किसी को देखा, कुछ साधना में अनुभव हुआ। साधना में अनुभव बहुत होते हैं, पर उसके लिए एक लंबा ध्यान करना पड़ता है। मैंने काल भैरव महाराज की साधना की थी 21 दिन की। उसमें ध्यान अवस्था में बैठ करके जाप करना होता था, 1 घंटा लगभग। बैठे रहे आप, हिलेंगे नहीं, कुछ हिलेंगे नहीं, बस मंत्र होठ हिलते रहेंगे, आपका जाप चलता रहेगा। हो सके तो मानसिक, जीभ भी ना हिले आप। अच्छा। तो गुरुजी से मंत्र लिया था मैंने जाप आराधना शुरू करी। मुझे शुरू में कुछ अनुभव नहीं हुए, लास्ट के 2 दिन बचे साधना में। कितने दिन की साधना? 21 दिन की साधना थी। 21 दिन, हर 1 घंटा? हाँ, मतलब सुबह या शाम कभी भी हम बैठ सकते हैं? मैं रात में बैठता था, रात में। हाँ, वो कितने बजे रात में? रात में 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम सबसे उत्तम होता है साधना के लिए। अच्छा। तो मैं उसी टाइम बैठता था। तो साधना मैंने किया आरम्भ। मुझे 19 दिन तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। 20वें दिन मुझे अनुभव ये हुआ कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और एक इतना बड़ा कुत्ते का मुंह मेरे सामने है, इतनी पास। वो जब ध्यान में ध्यान ऐसा लग रहा है, ध्यान में रोज सांसें ले रहा है, मुझे उसकी सांसें अनुभव हो रही, ये ऐसा अनुभव था। तो कुत्ते तो आपने का आंख नहीं खोली? नहीं, आंख नहीं खोली। मैं डर लग रहा है कि सामने ना हो, पता भी नहीं चल रहा है। आप ध्यान में हो, आपको एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है कुत्ता सच में खड़ा, काले रंग का कुत्ता था, और उसका मुंह इतना बड़ा है, मेरे मुंह से भी बड़ा उसका मुंह था कुत्ते का। मैं बैठा हुआ पूरा खड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक अनुभव था मेरा। तब मुझे साधना पूरी हुई तो मैंने गुरुजी को बताया, तुमने कहा ठीक है। तो ये साधना पूरी होने के लिए उससे पहले परीक्षा शायद वो भगवान लेते हैं कि ये साधना असल में क्या होता है, जब कोई साधना की जाती है तो उस देवी देवता का वाहन पहले आता है। जो मुझे गुरुजी ने बताया कि बस तेरे पे काल भैरव जी महाराज की कृपा हो गई है, उनका वाहन आ गया। तो उसके बाद से काल भैरव महाराज की कृपा मुझे प्राप्त हुई बड़ी। बहुत से काम मेरे काल भैरव महाराज जी ने बनाए, क्रिया काटनी हो, चाहे मेरे पर्सनल कुछ काम हो, बहुत काल भैरव महाराज जी की तो मुझे अनुभूति बहुत अच्छे से होती है, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छे से। मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह पूछता हूँ, काल भैरव महाराज। हाँ, काल भैरव महाराज किसी भी समस्या में वो आपका साथ दे देते हैं, कुछ देते काटना हो या किसी का कुछ आपके पास परेशानी लेकर के आए तो उसका भी समाधान हाँ, उनके आशीर्वाद से करते। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी स्टोरी भी बताई आपने, मतलब ये गलत नहीं था। हाँ। और मतलब सही था ये, आपको भी ये चीज लगी, मतलब पॉजिटिव वे में ही लेंगे इसको भी, कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो तो आपके साथ भी देवी देवता जो भी है, जिनका भी आप आह्वान ये करते हो, वे आपकी रक्षा करते हैं। वही तो मैंने ये अनुभव मैंने इसलिए बताया कि हाँ भाई, आप साधना ही कर रहे हैं, आपको दिखता है क्या कुछ, तो ऐसे ध्यान अवस्था में चीजें दिखती हैं, ये चीजें भी होनी जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ है भी कि नहीं, ये ऐसे करे जा रहे हैं। तो अनुभव होते हैं, पर अनुभव अगर किसी को देवी देवता को देखना है तो उसके लिए गहरे ध्यान में उतरना ही पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। तो जब साधना से उठते तो पैर हिलते नहीं थे। अच्छा, पैर एकदम जम जाते हैं। हाँ, 1 घंटा बैठने के बाद में आपके पैर नहीं हिलते हैं, बहुत दर्द होता है पैरों पे। अब 10-15 मिनट पैर सीधे करने में लग जाते हैं, क्योंकि पैर एकदम जम जाते हैं, खून रुक जाता है। तो एकदम स्टिलनेस होनी चाहिए, तब जाकर के इस अवस्था को प्राप्त होता है कि आपको ध्यान में कुछ दिखेगा। एक दिन तो बंदा कर भी लेगा जिसे करना है। हाँ, फिर कमर सीधी करके बैठो, फिर एक कमर सीधी करके बैठो, मुश्किल होता है, इतना सरल नहीं होता, पर किया जा सकता है, ऐसा नहीं। तो रुद्रा जी, आपने ना काफी सारी चीजें अपने जो एक्सपीरियंस बताया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो एक सवाल और है आपसे कि जैसे किसी को ज्योतिष में देखना है या तंत्र भी करवाना है, तो वो आपके पास आएगा या वो कहीं भी किसी भी गुरु जी के पास जा सकता है या आप जा सकते हो? बट कोई अगर दूर है, वो नहीं है उसके सामर्थ्य में कि वो आपके पास आकर के मिले, मतलब उस सिचुएशन में नहीं है, जैसा आपने स्टोरी में बताया कि मारण क्रिया किया हुआ उठा नहीं जा रहा था, तो उस स्थिति में आप उसका मतलब इलाज या कैसे करते हो, क्या ये प्रक्रिया रहती है, आप बताएंगे जरा? हाँ, पहले मैं तो एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जब किसी पे नेगेटिव तंत्र मैं नहीं करता। मेरा काम इतना है कि मैं कुंडली देखता हूँ, रेमेडीज बताता हूँ, मंत्र साधनाएं बताता हूँ। दूसरा कि किसी का कुछ नेगेटिव है उसको कट करने का काम करता हूँ, ताकि उनकी समस्या दूर हो जाए। आपको ठीक करना है वो कैसे? उसका या तो जब पहली बार
घर पे जाते हैं तो पहले देखते हैं घर पे जाके क्या समस्या है। दूसरा व्यक्ति सामने अगर हमारे पास आया तो हम देखते हैं कि उनपे क्या तंत्र क्रिया है, सामने देखा जा सकता है। तीसरा ये होता है कि अगर ऐसी स्थिति आप कह रहे हैं कि व्यक्ति दूर है, आ नहीं सकता है, या बहुत से लोग मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं कि आप हो, आपके भाई पे तंत्र आपको लगता है पर भाई को पता भी नहीं, आप करवाना चाहते हैं ताकि वो अच्छा हो जाए, उसके जीवन ठीक हो जाए, तो आप मेरे पास आए, भाई को पता भी नहीं। तो कुछ जानकारी चाहिए होती है कि व्यक्ति कहाँ रहता है, एड्रेस क्या है घर का, उसकी फोटो चाहिए होती है, करंट फोटो जो लेटेस्ट ली गई हो वो फोटो चाहिए होती है, नाम डिटेल, पिता का नाम, ये सारी जानकारी चाहिए होती है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि हाँ तंत्र कब हुआ, क्या क्रिया क्या नहीं है, फिर उसकी क्या पूजा रहती है। अब विशेषकर हवन करके पूजा कट की जाती है, मंदिरों में भोग प्रसाद सेवा करके कट की जाती है, कई तरीके होते हैं हमारे पूजा क्रिया को कट करने के, तो उस तरीके से पूजा कट की जाती है। पर हाँ ऐसा हो सकता है, पर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति जब सामने ही होगा तभी पता लगती है। कुछ ऐसी शक्ति होती है इतनी पावरफुल, जब वो छुपाने में खुद को पावर रहती है सक्षम, तो जब तक सामने नहीं आता व्यक्ति पता नहीं चलता है। तो कई बार व्यक्ति का सामने आना जरूरी है। मेरे पास एक केस आया था, 2 केस मैं आपको बताता हूँ कि केस, एक लड़की थी वो हरिद्वार में रह रही थी। अच्छा। हरिद्वार में रह के काम जॉब वो कर रही है, पर वो जब भी अपने घर जाती थी, यूपी में उनका घर था, बहुत में गई, तो जब भी अपने घर जाती थी तो वो गाँव में जब अपने घुसी एंटर हुई तो वो बेहोश हो जाती थी। अच्छा, मतलब आप शहर में रहती तो ठीक रहती? हाँ। और घर जाते बेहोश? घर जाते बेहोश। अब 5-6 साल निकल गए, वो घर ही नहीं जा पा रही। अच्छा। तो मेरे पास एक केस आया कि ऐसे केस है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने देखा मुझे यहाँ से लड़की पर कोई तंत्र क्रिया नहीं था, नहीं, क्योंकि वो दूसरी जगह रह रही थी, सही थी, जॉब कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, बढ़िया था, पर घर जाती बस बेहोश हो जाती। अब मुझे कुछ केस दिखानी, घर का एड्रेस प्रॉपर उन्होंने दिया नहीं था मुझे कि प्रॉपर एड्रेस क्या था, तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं लगा। फिर जब बाद में मुझे खबर आई कि उन लोगों ने, फैमिली ने ही वो घर छोड़ दिया है, अब फैमिली के साथ वो हरिद्वार में रह रहे, तो वहाँ पे वो अच्छी सही है। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि भाई उनके घर में कोई तंत्र क्रिया की गई थी, गणंत किया गया था, मतलब सालों पहले घर में कुछ दबा दिया गया, किस तरह की तंत्र क्रिया करती है घर के नाम पर, घर के एड्रेस पर। मैंने बताया पहले भी कि मट्टी उठाई जाती है कई बार किसी पे तंत्र करना है, तो इस तरीके की तंत्र क्रिया की थी, तो वहाँ पर जाकर ही पता लगता है। अच्छा। वो दूर से पता नहीं लगता ना, उसका समाधान दूर से हो सकता है, वहां जाकर ही समाधान हो सकता है। कुछ ऐसे केस भी आते हैं। दूसरा एक केस था कि व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके शुगर की समस्या थी, शुगर बढ़ा हुआ था और पैरों में उनको बहुत दर्द था, मतलब चोट भी लगी हुई थी, घाव भी था, पर कोई दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। वो 4 दिन से एडमिट थे, उनको आराम नहीं लग रहा है, बड़े दर्द में परेशान थे। तो मेरे पास केस आया कि ऐसे ऐसे समस्या, आराम नहीं लग रहा है, तो मैंने उनकी फोटो और नाम डिटेल्स एड्रेस मांगा। मैंने देखा कि क्या समस्या, तो मुझे दिखा कि 5 प्रेत हैं उनके जो पैरों पर ही बैठे हुए, जहाँ पर वो चोट लगी हुई थी जो ठीक नहीं। हाँ, मतलब मूलाधार चक्र पे बैठे। जब मूलाधार चक्र पे कोई प्रेत या नेगेटिव एनर्जी बैठ जाएगी तो पूरा पैरों को डैमेज करेगी। अच्छा। तो उनके पैरों पे बैठे हुए थे और उनकी वजह से कोई दवाई अपना काम नहीं कर रही है। तब मैंने देखा, तो मैंने घर से ही अपने उनके लिए पूजा किया, क्रिया काटने का अनुष्ठान किया। तो उसके बाद से सुबह जब मैंने किया, कंप्लीट किया, मुझे 2-3 घंटे लगे, उसके बाद शाम तक उनको आराम लग गया, दवाइयाँ काम करना शुरू कर दिया, उनको पूरा ही आराम लग गया, क्या दर्द है नहीं, शाम तक ठीक हो गया दर्द, फिर वो घर आके डिस्चार्ज भी हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल। मतलब सुबह किया और शाम तक ठीक हाँ, हो गया। क्योंकि प्रेत ऐसे होते हैं कि बार के अपना कई बार नेगेटिव इफेक्ट छोड़ के नहीं जाते, मतलब अभी परेशान कर रहे हैं, हटा दिए आपने, क्रिया काट के कट दिया उनको और सामने वाला ठीक, तो रिजल्ट शाम तक वो ठीक हो जाता है। हट तो तुरंत जाते हैं हमारी क्रिया, मैंने 3 घंटे 2 घंटे पूजा करके की, तो वो 2 घंटे की पूजा में हट जाएंगे वहां से, पर उसका जो थोड़ा बहुत इफेक्ट है ठीक होने में, जब नेचुरल ठीक होगा, दवाई काम करेंगी, शाम तक काम करेगी, व्यक्ति ठीक घर आ गया। तो इस तरीके से भी उसके बाद वो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, काम। तो इसे हम मारण क्रिया भी कह सकते हैं? नहीं, ये मारण क्रिया नहीं थी। असल में कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ऑरा बहुत वीक था। इस वाले केस में था उनका ऑरा इतना वीक था कि उनको कहीं से चौराहे से प्रेत लग गए थे। अब ऐसा होता भी है, तंत्र में भी होता है कि किसी से नेगेटिव एनर्जी हटाई और चौराहे पर रख दी, तो दूसरा व्यक्ति वहां से गया, चौराहे से वो उसको लग गई, तो इसलिए कहते हैं, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हाँ चौराहे से संभल के चलियो, हाँ, तो वो ओरे में लग जाते हैं। अब ओरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप नाम जाप करो अपने इष्ट का, तो उसी से ओरा स्ट्रॉन्ग होता है। साधक का तो हो ही जाता है, पर जो नॉर्मल व्यक्ति वो क्या करे, वो नाम जाप करे अपने इष्ट का। तो इस तरह से केस आते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं। तो इसमें जो आपने पहले मुझे बताया था कि दूर से ही हम कर देते हैं जो भी उपाय होता है, जो अगर भाई के उसमें, भाई अगर नहीं, मतलब वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, तो वो नहीं आएगा। लेकिन उसके भाई को ये पता है कि यार इसके साथ कुछ ऐसी नेगेटिव चीज है जो मुझे ऐसा लग रहा है पहले ठीक था, अब ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूजा में उसको बैठना जरूरी है, भाई भी बैठ सकता है? नहीं, पूजा उसके नाम से संकल्प लेकर के, भाई का जो गोत्र होगा, गोत्र उसी से लिया जाएगा, उसका नाम, पिता सेम होंगे, तो उनका संकल्प उनके नाम से, गोत्र से, पिता के नाम से लिया जाता है। तो वो जो पूजा की जाएगी, तो वो संकल्प में ऐसे ही होता है। बहुत से लोग आजकल तो ऑनलाइन पूजा चल रही है, व्यक्ति सामने नहीं है पर पूजा ब्राह्मण वहां कर रहे हैं आपके नाम पर, आपके गोत्र पर, तो इसी तरीके से होता है, आपके संकल्प लिया जाता है, आपके नाम तो उनका क्या मतलब फोटो चाहिए होगा और क्या नाम चाहिए? हाँ, फोटो, नाम, पिता का नाम देखने के लिए एड्रेस, बाकी तो नाम, पिता का नाम, गोत्र, इतनी चीज काफी।
संकल्प क्लियर। तो ये चीज तो मतलब अभी पहली बार ही सुन रहा हूँ, क्योंकि गलत करने के लिए ये सारी चीजें बाहर से कोई और कर सकता है, लेकिन ठीक करने के लिए भी ये कोई और कर सकता है, ये तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। देखो किसी पे तंत्र किया जाता है, उसके लिए भी आपकी कुछ अंश चाहिए होता है, इसलिए कहते हैं बाल संभाल के रखो, नाखून इधर मत फेंको, ठीक है, अपने वस्त्र संभाल के रखो, इन सब चीजें तंत्र हो सकता है। पैर की मिट्टी उठा के तंत्र हो सकता है, तो उसमें कुछ ऊर्जा आपकी जुड़ी हुई है, उसको जोड़ करके। अब बहुत से जो पुतला कर्म होता है, उसमें आपके बाल, नाखून या आपके कपड़े या पैर की मिट्टी मिला करके पुतला बनाया जाता है, फिर उसको शमशान में दबाया जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा करके, यानी कि वो जो अंश आपका मिला है बाल का, चीजों का, उसमें मंत्र पढ़ के आपकी ऊर्जा को जोड़ा गया, फिर जोड़ करके उसको शमशान में दबाया गया या सुई चुबाई गई, जिस तरीके से तंत्र होता है वो तंत्र करा जाता है। उस तंत्र के प्रभाव से व्यक्ति को पीड़ा होने लगती है, तो ये होता है, तो चाहिए होता है अंश। और तंत्र का एक नियम ये भी है कि तंत्र किसी पे तभी हो सकता है या तो आपका कुछ अंश उसके पास हो या वो आपको जानता हो। अगर मैं आपको जानता गलत नहीं, करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अगर मैं आपको जानता नहीं हूँ ना, तो मैं आपका तंत्र कैसे करता हूँ? कुछ तो मुझे पता होना चाहिए, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, कैसे दिखते हो, क्या चीज है। या तो आपका कुछ अंश हो, उस अंश में आपकी ऊर्जा होगी, तो मेरे पास कुछ तो हो गया तंत्र करने के लिए। तंत्र हटाने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे पता चले कि असल में होता क्या है। मैं कोई तंत्र हटाने के लिए भी कोई ऊर्जा या देवी देवता शक्ति से प्रार्थना कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ या हवन कर रहा हूँ, तो किसी को उस देवता को ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ व्यक्ति है, कौन है, क्या है, किस पर तंत्र काटना है। तो इसलिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो सही के लिए भी इसको कर सकते हैं, जिसने सही राह पे मतलब जो चल रहा है, जिसको सही करना है, वो सारी चीजें मतलब ऐसे भी कर सकता है, बिगर घर गए मतलब उसकी डिटेल लेकर के यहीं से बैठे बैठे चीजें भी हो सकती है। पर जैसे मैंने बताया पहले, कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि उसमें घर ही जाना पड़ेगा, आपको व्यक्ति को सामने देखना ही पड़ेगा, कि वो शक्ति एंटिटी ऐसी होती है कि आप सलतसन नहीं होती। तो तंत्र साधना के बारे में आपने बताया कि आप दूर से भी, यहाँ से बैठे बैठे दूर लोगों में जो आ नहीं सकते आपके पास, उनका भी आप इलाज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। बिल्कुल हो सकता है। एक सवाल है, तो हमारे टीम का कुछ सवाल है, आप एक बार बताइए। इनका भी कुछ जवाब। लोग तंत्र विद्या करते हैं दूसरों पे बुरी भावना लेके, तो उनको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा? बिल्कुल होता है। असल में होता ये है कि हमारे कर्म को समझो, हम 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे, एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म, तीसरा क्रियावान कर्म। अब प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनको भोगने के लिए हमें शरीर मिला है, यानी स्पेशली कोई शरीर दिया है, इसको जन्म दो, ये कर्म भोगेगा जाके पृथ्वी पर। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं, वो कटते नहीं है। अब कुछ भी साधना कर लो, कुछ भी आराधना कर लो, वो नहीं कटते, वो भोगने ही पड़ते। तो कुछ होता है ना कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, यार इतनी पूजा भी कर रहा हूँ, इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, पर फिर भी जिंदगी में कष्ट है, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। दूसरे होते हैं संचित कर्म, यानी पूर्व जन्म में कुछ कर्म करे थे, वो जुड़े हुए हैं, उनको तपस्या से, साधना से, आराधना से, तंत्र मार्ग की साधना से नष्ट किया जा सकता है। अब तीसरा आता है क्रियावान कर्म। अब जो कर्म हमने कर दिए, कर रहे हैं अभी, उनका फल तो हर कर्म का हमें फल मिलता है, प्रारब्ध का भी मिल रहा है। संचित कर्म को भी हमें कष्ट ना भोगना पड़े, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। एक तरह से कहीं ना कहीं हम भोग ही रहे हैं संचित। अब जो कर्म कर रहे हैं क्रियावान कर्म, उनको भी हमें भोगना ही पड़ेगा। आज अगर मैं किसी के साथ अहित कर रहा हूँ, किसी के लिए कुछ ऐसी तंत्र क्रिया कर रहा हूँ जिससे कि उसका कुछ अनिष्ट हो रहा है, तो उस व्यक्ति को भी वो तंत्र का, उसका प्रभाव है बुरा कर्म, एक बुरा कर्म निर्माण हो गया, उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे अब भोगना पड़े, चाहे 20 साल बाद, चाहे 50 साल बाद, या फिर अगले जन्म में, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कि कर्म ऊर्जा के रूप में बन जाता है और वो भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए कहा भी जाता है, ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अच्छे कर्म पे ध्यान दो, पुण्य कर्म पे ध्यान दो, गलत मत करो, अहित मत करो किसी को। ये एक सबसे बड़ी बात है कि भोगना तो पड़ता है। कोई ये सोचे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कर लूँ कुछ भी और मुझे कुछ नहीं होगा, ना भैया, सबको भोगना पड़ेगा। मेरा एक सवाल था इसमें कि चलो सामने वाले ने कर दिया, सामने वाले के ऊपर, तो जिसने किया है, जिसके ऊपर हमने किया, मतलब हमने ये करवाया या किसी और ने करवाया, तो सामने वाले के ऊपर कराया, उसके ऊपर तो चीजें बिगड़नी शुरू हो गई अभी से। लेकिन हम ये इंतजार करेंगे कि सामने वाला 20 साल बाद जाकर के उसका कर्म का फल मिलेगा, बुरे कर्म का, तो चीजें हमारे सामने होनी चाहिए ना। हाँ देखो, होता है तो हम पलट के करें उसके ऊपर। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि अगर आपको तंत्र करना है सामने वाले पर, तो आप पे इतनी शक्ति होनी चाहिए। लेकिन फिर हमें पता भी होना चाहिए इसने किया कि नहीं किया। तंत्र में ये तो गुप्त शत्रु कहा जाता है, कुंडली में देखा जाता है गुप्त शत्रु, कि आपको पता ही नहीं आपके किस शत्रु ने आप पे तंत्र करा है। तो गुप्त शत्रु तंत्र ही करेगा, सामने शत्रु तो आपको मारेगा, किसी तरीके से लड़ेगा, कुछ करेगा, कोर्ट केस करेगा, पर ये गुप्त शत्रु होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप थोड़े बहुत आस्तिक हैं, भगवान में थोड़ी श्रद्धा है, तो इस नियम सिद्धांत को समझ ले। आपके मानने ना मानने से नहीं रहता कि हाँ भाई वो उसे मिलेगा नहीं मिलेगा दंड, उसको उसके कर्म का दंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको आपके कर्म का दंड मिल रहा है ना, तो उसको भी मिलेगा। इतिहास पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, हर किसी को अपने पाप कर्म भोगने ही पड़े हैं। उसका एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ, उससे आपको पुष्टि हो जाएगी। भीष्म पितामह सबको पता है, सब जानते हैं भीष्म पितामह को। उनको तीर लगे थे और उनके ऊपर, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इतने सारे तीर लगने के बाद, 100 तीर लगने के बाद भी वो पड़े सैया पे, और वो जो तीर घुसे हुए हैं शरीर में, जख्म है, दर्द आप भुगत रहे हो, मर आप रहे नहीं हो,
आप बस भुगत रहे हो, बाकी आप पूरा महाभारत का युद्ध देख रहे हो, बाकी बचा हुआ और आप इतने जनता का वो सैया पर लेटे हुए उसको भुगत रहे हो और देख रहे हो, अपने संबंधी हुए मरते हुए देख रहे हो, ये कष्ट उन्होंने देखा। जब युद्ध खत्म हो गया तो कृष्ण जी के पास कृष्ण जी आए तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी मृत्यु क्यों नहीं आ रही, मैं चाह तो रहा हूँ मर जाऊंगा, मर नहीं पा रहा हूँ मैं। तो और मैं जितना देख पा रहा हूँ कि मैंने पिछले 100 जन्मों तक ऐसे कोई कर्म नहीं करा कि मुझे ये दशा प्राप्त हो। भीष्म पितामह ने ये कहा तो कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म पूर्व, 100 जन्म आप 100 जन्म तक ही दे सकते हो, उनपे दिव्य दृष्टि इतनी थी कि वो 100 जन्म तक देख सकते थे। तो उन्होंने कहा 100 जन्म से पहले एक सांप को आपने ऐसी तीर से छल्ली कर करके मारा था, अच्छा, तो उसका फल आपको ये भोगना पड़ रहा है आज कि आप ऐसे भुगते हो। तो 100 जन्म बाद भी मिला फल। तो अगर ईश्वर पे भरोसा विश्वास है तो जिसने जो गलत कर्म करा उसको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये मत सोचो कि ईश्वर तो है वो सब देख रहा है। शिव गीता में शिव जी कहते भी हैं कि मैं सब और हूँ, मेरी सब जगह आंखें सब और मुख है मेरे, मैं सबको देख ही रहा हूँ। और जब सबके साक्षी शिव हैं, जब साक्षी शिव हैं तो दंड का कर्म फल देने वाले भी वही है, तो बस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने उसके सामने वाले के ऊपर क्रिया करी है तो पिछले कर्म का उसका फल है जो इस कर्म में उसको हाँ, ये भी कुंडली में देखा इस जाता जन्म है। में उसको मिल रहा है सब। बिल्कुल, किसी पे तंत्र क्रिया हो रही है, हाँ। वो ऐसे भुगत रहा है तो हाँ उसके पूर्व जन्म का कर्म भी वो शत्रु, हाँ। अब वो शत्रु बना, वो व्यक्ति उस पे पिछले जन्म में आपने उसका कुछ बिगाड़ा होगा, तब जाकर के उस जन्म आपका शत्रु बना और आप पे क्रिया कर रहा है, तो वो भोगना पड़ता है। वो भी ये भी एक चीज है, तो ये होता है। ये तो वो भी आपके ही कर्म है। कुंडली में कैसे देखा जाता है, 6, 8, 12 भाव में कुंडली के भाव होते हैं, 12 भाव में, छठा 8वां 12 भाव में शनि राहु केतु अगर बैठ जाए, ये किस तरह से दृष्टि डाल दें या अपना प्रभाव डाल दें तो व्यक्ति तंत्र मंत्र की पीड़ा से आता ही आता है। किसी के 9वां भाव में शनि बैठा, उस व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी भूत प्रेत दिखेंगे। अच्छा, ऐसा पर तो ये कुंडली से ही पता चलता है कि कौन तंत्र की तंत्र भुगतेगा नहीं भुगतेगा, किस पे तंत्र क्रिया होगी नहीं होगी, किस पे नेगेटिव एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी, ये भी होता है। और जिसको भोगना है वो तो भोगेगा ही। वो भोगेगा। उसके लिए यहाँ पर उत्तम ये है कि भाई वो सिर्फ भगवान की आराधना करे। आपको हमको ये नहीं पता ना ज्योतिष से देख सकते, मेरे हिसाब से इतना मुझे ज्ञान है कि आपके प्रारब्ध कर्म कौन से और आपके संचित कर्म कौन से हैं। प्रारब्ध कर्म आपको भोगने ही भोगने, संचित कर्म आप नष्ट कर सकते हो और क्रियावान कर्म ये करो कि आप अच्छे करो। संचित कर्म नष्ट करने के लिए आप भगवान की आराधना करो, नाम जाप करो, जिस तरीके जो भी उपाय होते हैं, दान पुण्य करो, ठीक है, ये होता है। बहुत सही ज्ञान दिया आपने। और आपको काफी मतलब आपकी बातें सुन करके तो पॉजिटिव सी चीजें आ रही है सामने की, जो भी गलत चीजें जो दिमाग में चल रही थी, जो भी हमने गलत सोचा हुआ था तांत्रिक विद्या और ये सब के बारे में, तो आपने जितना भी बताया अभी तक पॉजिटिव वे में ही बताया सारी चीजें। तो वो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मैं अभी तक सोच रहा था, तो काफी चीजें क्लियर हुई। मतलब सामने अगर हमने तांत्रिक में समझा तो तांत्रिक पॉजिटिव वे में भी हम चीजें को कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। हर चीज की दोनों साइड होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तंत्र की भी है, वो आपके लिए कि आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप कौन सा पहलू उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बस इसलिए कहते हैं काला जादू सफेद जादू, वही बात है बस। सफेद जादू। हाँ, तंत्र साधना, जैसे आपने तंत्र तो अच्छा पॉजिटिव में बता दिया, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन बगैर गुरु के ये तंत्र साधना मतलब सफल नहीं है, कुछ गलत कर दिया। तो तंत्र साधना में गुरु का कितना महत्व है? तंत्र साधना में गुरु का महत्व इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जब भी कोई साधना की जाती है, आप किस शक्ति की साधना कर रहे हो, कैसी शक्ति की साधना कर रहे हो। तंत्र मार्ग में देवी शक्ति चलती गुरु के द्वारा ही, गुरु गम्य होती है। यानी कि मान लो मैंने कोई शक्ति सिद्ध की है, मान लो मैंने भैरव जी की आराधना करके भैरव जी को सिद्ध किया, उनकी सिद्धि प्राप्त की है। मैं किसी को सिद्धि तभी प्राप्त होगी दूसरे को जब मैंने कर रखी होगी। हाँ, ठीक है, अगर मुझे मंत्र मिला है, मैंने सिद्ध किया, मेरे पास भैरव बाबा है, तो जब मैं आपको दूंगा तभी वो ट्रांसफर होती है। जब आप साधना करोगे तभी वो बनेगी, वरना बिना गुरु के। दूसरा कि अगर आपने साधना, गुरु है आपका, सिद्धि कंट्रोल होकर चलती है। तीसरा, अगर गुरु नहीं है आपका आपके पास तो कोई नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है। कि गुरु ना होना मतलब बाप ना होना, सीधी सी बात। उदाहरण, अगर आपका बाप नहीं है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर बाप है तो पता है हाँ कोई है मेरे पास पूरे प्रोटेक्शन के लिए, देखने के लिए, संभालने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, ये सब चीज होती है। मैंने भी जितनी साधना की, अगर मुझे मेरे पास गुरु ना होते तो मुझे समझ में ना आता कि मुझे अगला कदम क्या लेना। आपके अनुभव हो रहे हैं, आपके पास जो कुछ घटित हो रहा है, इसमें अगला क्या करना है, गुरु मार्गदर्शन करते हैं तभी पता चलता है। दूसरा, एक श्लोक छोटा सा मैं पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे, उससे समझ में आ जाएगा तंत्र मार्ग में गुरु का क्या महत्व है। गुरु है पिता, गुरु है माता, गुरु है देव, गुरु गति शिवृष्टे, गुरु तराता, गुरु दुष्टे ना कश्चना। यानी गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही देव है, गुरु ही गति कराने वाला है। शिव रूठ जाए, भगवान शिव अगर आपसे नाराज हो जाए तो गुरु है कि हम उनको मनवा देंगे, पर अगर गुरु रूठ गया ना तो शिव जी कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, देख लो अपना भुगतो तुम। तो ये है संस्था। तो गुरु का महत्व इससे बड़ा पता चलता है कि शिव जी भी गुरु को बड़ा महत्व दे रहे हैं। तो गुरु का महत्व बहुत है। गुरु के बिना शक्ति सिद्ध नहीं होती, गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं होता, गुरु के बिना आपकी रक्षा नहीं होती, गुरु के बिना साधना सफल नहीं होती। अब बात यह आती है कि क्या बिना गुरु के साधना की जा सकती है।
शुरू में हर किसी को गुरु आपके पास अगर नहीं है, कहाँ जाओगे, किसको गुरु बनाओगे, आपको कुछ पता नहीं है, गुरु किसको बनाना है, क्या मिलना है, क्या करना है, तो शुरुआत कहाँ से करी जाए। तो ऐसी अवस्था में ये होता है कि मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप भगवान शिव को गुरु मान लो और उनसे प्रार्थना करो। जब तक मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं आपको गुरु मान रहा हूँ और आपसे प्रार्थना है कि आपका ये नाम जाप कर रहा हूँ या कोई सात्विक सौम्य मंत्र जिसका तंत्र में ऐसा वर्णन हो कि बिना गुरु के किया जा सकता है, जैसे भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है, उसको बिना गुरु के जपा जा सकता है। एक बार मंत्र बताइए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हाँ, इसको बिना गुरु के जपा जा सकता है। तो इसी को मंत्र मानते हुए, भगवान शिव को गुरु मानते हुए उनसे प्रार्थना करो कि मैं ये मंत्र जपूंगा और आप मुझे मेरे योग्य गुरु से मिलवा दें। ये नमः शिवाय कितनी देर ये मंत्र अभी, हाँ, ये बड़ा सवाल है। लोग मेरे पास लोग मिलते हैं, ये थोड़ा फनी किस्सा है कि गुरुजी 108 बार एक माला मंत्र जाप करूंगा तो शिव जी मिल जाएंगे। 108 माला में शिव जी नहीं मिलते। 5 करोड़ जाप करना पड़ता है शिव जी प्राप्त करने के लिए, कम से कम 5 करोड़। 5 करोड़ नमः शिवाय मंत्र का। अब 5 लाख में तो शिव जी की सिद्धि आती, छोटी सी, जो आपके साथ रहते हैं, मार्गदर्शन करती है। अच्छा, 5 करोड़ में शिव जी कृपा मिलती है इस मंत्र का। कृपा मतलब कैसे मिलेगी? कृपा मतलब सानिध्य की। अगर आपने 5 करोड़ इस मंत्र को जाप कर लिया है तो मरने के बाद आप शिव जी के पास ही जाओगे। अच्छा, और अभी जैसे कुछ समस्या आती है तो वो दर्शन देते हैं, मतलब कैसे? हाँ, उसका मंत्र आपने जपा है तो उसका निवारण भी होता है। प्रार्थना करने की देर होती है। सिद्धि अगर आपके पास खड़ी होगी ना, शिव जी का आपने जपा मान लो 5 लाख 10 लाख 11 लाख 50 लाख जाप कर लिया तो देवता शिव जी खड़े हो जाएंगे साथ में। फिर आपको बस प्रार्थना करनी है, भगवान से मेरी ये समस्या इसका निवारण हो जाए। हो जाए तो वो निवारण हो जाएगा, या आपको प्रेरणा आ जाएगी, पता चल जाएगा कितना जाप करना पड़ेगा उसके निवारण के लिए। जाप भी करना पड़ता है, बड़ी समस्या के ऊपर निर्भर करता तो ये दिन का कुछ नहीं होता कि कितने दिन भी आपको लगे आपको 5000 कंप्लीट करना? हाँ, चाहे एक महीना लगे। साधना देखो, साधना ऐसा होता है ना कि आपको साधना कैसे करनी है। पहले गुरु वाली बात खत्म कर लेते हैं। तो शिव जी को इस तरह से गुरु मान करके आपको जाप करना होता है। फिर आप साधना चलती है कर्मों के प्रभाव से, फिर इस समय के साथ जब शिव जी की कृपा होगी तो गुरु मिल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं तो खैर उसमें मंत्र ज्ञान नहीं था, मंत्र जाप नहीं करता था। भगवान शिव को जल चढ़ाना, पूजा जो शिवलिंग नॉर्मली करते हैं, वो शुरू में मैंने की थी। जब मैं करता था उसके प्रभाव से मेरे जीवन में मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, भगवान शिव से प्रार्थना कर दी थी तो ये हुआ। तो अब ऐसे कुछ और देवता हैं जैसे कि कुछ गुरु तो पहले से कुछ लोग बैठे हुए, जैसे कि गुरु गोरखनाथ है, गुरु मच्छिंद्र नाथ है, नीम करोली बाबा है। इनको गुरु मानकर भी इनकी थोड़ी सी आराधना की जाए, प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय है, ठीक है, वो जगत गुरु पे विराजमान है। तो गुरु प्राप्ति के लिए इनकी आराधना जाप किया जा सकता है। या व्यक्ति अगर और कुछ भी नहीं करना ना, किसी इष्ट का नाम जाप करना शुरू कर दे। नाम जाप में ना कोई दोष लगता, ना कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, कुछ नहीं होता, गुरु की भी आवश्यकता नहीं। पर जब नाम जाप बढ़ता चला जाएगा तो गुरु स्वयं मिल जाएगी। इसमें एक सवाल है मेरा कि आपने बताया कि गुरु, ये तांत्रिक विद्या किसी में भी, अगर आप ज्योतिष विद्या में भी जाते हैं तो आपका गुरु होना जरूरी है। वो आपको बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, कहीं फंसते हो तो निकालते हैं। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि जैसे नीम करोली वाले बाबा हैं तो वो तो अभी धरती पर है नहीं, तो अगर हम उनको हमने गुरु बनाया, कहीं हम फंसते हैं तो वो हमारा मतलब कैसे मार्गदर्शन करें? क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं। बिल्कुल, तो वो कैसे करेंगे? होता ही। अब मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप साधना कर रहे हो, आपने नीम करोली बाबा को गुरु माना, तो आपको उग्र साधना करने नहीं बैठ जाओगे। आप करोगे नाम जाप ही, आप करोगे सात्विक साधना ही, ठीक है। आप नीम करोली बाबा को गुरु मान करके कि मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, हनुमान जी का नाम जपोगे या राम जी का नाम जपोगे, या ऐसा मंत्र हनुमान जी का कोई मेरे ध्यान में तो नहीं है कि जो बिना गुरु के जपा जा सके। शिव जी के मंत्र का जो मैंने बताया पंचाक्षर मंत्र का, इसका वर्णन मिलता है कि बिना गुरु के जप सकते हैं, गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हाँ गुरु ना बनाए, आप शुरुआत करने के लिए आप जप सकते हैं। तो आप साधना ऐसी ही करेंगे, उसका प्रभाव ही ये होगा कि सबसे पहला कि आपको पहले गुरु मिलेंगे। एक संख्या, निश्चित संख्या पे जितने आपके कर्म अनुसार होगा, आप जपना शुरू करेंगे तो पहला स्वभाव ही होगा आपको गुरु मिलेंगे। इतना कुछ और होगा ही नहीं। अगर आप बिना गुरु के साधना करना चाह रहे हो तो फंसेंगे। अच्छा, तो एक गुरु का दोष भी होता है कि आप बिना गुरु के साधना कर रहे हैं, तो गुरु चाहिए। तंत्र में नियम गुरु चाहिए। तो इसलिए किसी ना किसी को गुरु मानना ही पड़ता है। बिना गुरु के तो साधना कर ही नहीं सकते। फिर इसलिए आप शिव जी को मानो, गोरखनाथ जी को मानो, नीम करोली बाबा को मानो, किसी दत्तात्रेय भगवान को मानो। आपने मन से संकल्प से माना जाता है, संकल्प से मानकर अनुष्ठान किया जाता है। मैंने ये भी कराया था किसी को, एक को मैंने दुर्गा माता का गुरु बनवाया था अनुष्ठान। उसमें क्या हुआ था कि मैंने एक कन्या सी लड़की थी, उसको मैंने मंत्र माता का बताया कि इस मंत्र का जाप करना और ये संकल्प लेना कि मैं माता आपको गुरु मान रही हूँ और ये साधना करूंगी। तो 1.25 लाख जाप करवाया था। 1.25 लाख जाप के बाद में माता ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए थे। अरे बोला था कि ये मंत्र, मैं तेरी स्वप्न में, ये माता ने बोला कि मैं तेरी गुरु हूँ, आज से मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी स्वप्न में। तो फिर क्या होता है कि फिर जब वो उसी मंत्र का जाप करते रहते हैं, कोई समस्या भी होती तो स्वप्न में मार्गदर्शन मिलता है। एक अवस्था होती। पर तंत्र में बिना गुरु के साधना कर ही नहीं सकते। गुरु तो चाहिए, चाहे किसी को भी मानो, पर गुरु चाहिए। गुरु के बिना शक्ति नहीं चलती।
तो आपने जैसा बताया, जब तो तक उस हिसाब वैसे भी और फॉर्म में आपकी रक्षा वो करते हैं। हाँ, वो- मतलब मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो स्वप्न में है, चाहे वो कुछ किसी और के थ्रू, मतलब हाँ, कैसे ये करें। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मार्गदर्शन ये करते हैं। समस्या का समाधान वो करते हैं कि हाँ, देखो आप जब तक गुरु आपका फिजिकल फॉर्म में नहीं है और सक्षम गुरु आपके पास नहीं है, तब तक आप साधना भी वैसे ही करोगे। आप उग्र साधना करने नहीं बैठ जाओगे। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो काल भैरव की साधना नहीं कर सकते, अब माता महाकाली की साधना नहीं कर सकते, अब बगलामुखी की साधना नहीं कर गुरु सकते। ही ज्ञान देते रहते हैं, गुरु ही देंगे, गुरु ही कैसे- बताएंगे। आपके गुरु ने साधा गुरु के साथ अनुभव हुआ, गुरु को पता है। फिर दूसरा, ये तंत्र में जब तक गुरु नहीं है तो शक्ति चलती नहीं है। अगर मैंने आपको मंत्र दे भी दिया, किसी ने मंत्र दे दिया, आपने जपना शुरू कर, शक्ति कहाँ से आएगी? वो यहाँ से एनर्जी जाती है, ब्लेसिंग्स देती है, फिर करती है, फिर वो खड़ी होती है। तो बिना गुरु के संभव ही नहीं है। तो एक और सवाल है इससे रिलेटेड कि आजकल आप देख रहे हो कि जनरेशन कैसी चल रही है, तो वो ना इन सब चीजों को बहुत लाइटली लेकर के चलती है कि यार तूने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, या कोई रिलेशनशिप में भी रहता है तो चीजें लेकर के आते होंगे आपके सामने कि गुरुजी ऐसे ऐसे सीन हो गया और ये सारी चीजें वो कैसे वापस आएगी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे मेरा कि ऐसा कुछ आया है आपके सामने कि आज के रिलेशन में जैसा चलता है कि चीजें पूछते हैं कि वो कैसे होगा, ब्रेकअप हो गया, अब ये ठीक कैसे होगा। आपने ऑनलाइन में भी हम तो ऑनलाइन भी देखते हैं कि काफी सारी चीजें हैं गुरु का, लेकिन आप अच्छे से बता पाओगे तो कुछ ऐसी कुछ घटना या कुछ ऐसी स्टोरी आपके सामने? मेरा इसमें अनुभव रहा है, मैंने कई सारी कुंडली देखी और मुझसे 2-3 हजार कुंडलियां देखी हैं। ऐसे नौजवान बच्चे थे 15 से 18 25 तक 2 के। से 3,000 कुंडली। उनके सवाल ये थे कि उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है, कब अनब्लॉक होगा, कब मिलना होगा, क्या होगा रिलेशन में आगे, चलेगा नहीं चलेगा। और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मेटल अफेयर के भी थे। और फनी चीज थोड़ी बता देता हूँ कि उसमें ये था कि कुछ लोग उनकी शादी हो रखी है, बाहर चक्कर भी चल रहा है, फिर मुझे फोन करके कहते हैं गुरुजी मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैंने लगे भाई मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं करवा सकता, ना कर सकता। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। अब ये क्यों हो रहा है आजकल? जो जितने केस मैंने स्टडी कुंडली देखी है, जिनका ये मसला है ना, सबके राहु खराब है। अच्छा, राहु खराब है, चंद्र खराब है, पंचम भाव खराब है, सप्तम भाव खराब है, उनकी वजह से सब होता है। अब जितना मैंने देखा, ज्यादातर राहु पंचम में बैठा, सप्तम पे बैठा है, इन पे दृष्टि डाल रहे हैं, व्यक्ति सामने वाले से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है और उसी के बारे में सोचता है। राहु का काम है अटैच करने का, पर उसका सुख ना देना, मतलब किसी चीज से जोड़ देना, मन लगा देना उसमें पूरा, पर उसका सुख ना मिलना। सुख ना मिलना, तो राहु का काम ये होता है। तो उनका राहु इस तरह से प्रभावित करता है उनको, और मन भटकाने का काम करता है, मन भटकाने का, कंफ्यूज करने का, मतलब इसी चीज से इतना अटैच कर देना। अगर गर्लफ्रेंड के भाव में बैठा है तो गर्लफ्रेंड से अटैच कर देगा, बॉयफ्रेंड से अटैच कर देगा। अगर राहु धन के भाव में बैठ गया ना, तो पैसे के बारे में सोचेगा, पैसे के लिए गलत काम करने लगेगा। अच्छा, 11वें भाव में अगर राहु बैठ जाए ना, तो व्यक्ति सोचेगा गैम्बलिंग कर लूं, जुआ खेल लूं, कहीं से पैसा आना चाहिए बस मुझे, तो उसका काम ही होता है। अष्टम में राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार मन में डाल देता है। तो राहु इस तरीके से ना राहु लोग प्रभावित करता है। अच्छा, अब राहु, दूसरी कमाल की बात, राहु कलयुग का राजा, राहु टेक्नोलॉजी का राजा, राहु जुए सट्टे का राजा, राहु नशे का राजा है। जितने लोगों को नशा का एडिक्शन, जितना भी चीज का है ना, राहु की कृपा होती है। तो इसको ठीक कैसे करें? या तो राहु की साधना करो, शिव जी की साधना करो, सरस्वती माता की साधना करो, राहु की शांति के लिए होता है। तो उससे रिलेशनशिप में जो दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाएगी, या कुछ गलत हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है किसी मैं चीज से, बताता हूँ उससे क्या होगा, डिपेंड करता है। राहु अगर पंचम भाव को देख रहा है, हाँ। अगर या वहां बैठा है और आपका रिलेशनशिप है और आपने राहु की साधना करी, तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। अच्छा, उस चीज से वो क्यों? पूरा कटेगा, ऐसा नहीं कि वो जुड़ जाएंगे, वो नहीं। भाई ब्रेकअप भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है पाप ग्रह है। तो भाई बंदा ऐसा करेगा कि? अब वही सारी बात, तो इसलिए तो उनको कुछ उपाय नहीं बताया जा क्योंकि उन्हें सकता। तो वो चीजें चाहिए ना, देखो यार, बात रिलेशन चाहिए उसको, और आपने ऐसा उपाय बताया, उससे उपाय करा, उससे सुनो, होता है उसका ब्रेकअप हो जाएगा। राहु जो है, राहु पाप ग्रह, ठीक है, कुंडली में पाप ग्रह माना जाता है, और वो आपके पाप कर्मों के फल दे रहा है। यानी कि आपने कोई बुरा कर्म करा था, तभी वो व्यक्ति आपके जीवन में आया है और आपको कष्ट दे रहा है। अरे आप रिलेशनशिप में हो, राहु का प्रभाव है, आप अटैच हो, सामने वाला आपको ब्लॉक करके बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको सुख का मिलने दे रहा है उसका। अब आपने राहु की साधना करी, राहु आपको प्रसन्न हो गया, चल ठीक है, इस दुख से बाहर निकाल देता हूँ। शिव जी की साधना करी, इस दुख से बाहर निकाल दिया, ब्रेकअप हो जाए, उसको जोड़ोगे थोड़ी आप। वहां पे ऐसे हाँ, कैसे लोग वो आते हैं? सामने वाला ये भी तो सोच रहा है ना कि जब मतलब इससे मैं हट नहीं पा रहा हूँ और चीजें मतलब गलत हो रही है, उसको रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है इस चीज को। राहु वाले लोग ही सोचते हैं सुसाइड करने की, राहु से परेशान होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फिर भी क्या मुझे चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं है, तब होता है कि आप वशीकरण आदि कृपया करोगे, करवाओगे। ऐसे केस भी आते हैं, गुरुजी वशीकरण की? हाँ, कितना पैसा ले लो, वशीकरण कर दो। मैंने कहा मैं नहीं करता, तुम्हें साधना बता दूंगा, तुम्हें करनी है तुम करो, भगवान से प्रार्थना करो, और तुम इसे इतना प्यार करते ही हो तो बस ये है। और दूसरा है कि राहु के ऐसे योग भी बनते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठा, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देगा। आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठा, तो हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको धोखा देगा। अच्छा, तो
तो राहु का ये प्रभाव होता है, वो कुंडली देख करके पता तो चलता कुंडली से पता चलता है। आप सामने वाले को हम बता भी नहीं सकते, बताते हो कहता है पंडित जी गुरु जी आप ऐसी बात कर रहे हो, हमें दिखाने नहीं है, वो हमें सुना है। जैन जी ऐसे ही है सारे आजकल के बच्चे, Gen Z आजकल मेरे को के पुराना बोले बाद में, पर ऐसा है। उनको समझ में नहीं आती बात, उसके पीछे का विज्ञान। आप सारी बात यह है कि राहु का जो प्रभाव आ रहा है आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण। वो व्यक्ति जो जीवन में आया वो आपको कष्ट दे रहा है किसी तरीके से, मानसिक कष्ट दे रहा है या भावनात्मक कष्ट दे रहा है, वो आपके पाप कर्मों के कारण ही मिल रहा है। आपने कुछ सताया होगा उसको, इसलिए जन्म हुआ आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, किसी के पास अगर मतलब पंडित नहीं है, ज्योतिषी नहीं है जो इस चीज को दिखा सकते हैं, वो सीधा सीधा ये उपाय कर सकते हैं कि भगवान का नाम ले, माला जप करे, ध्यान भगवान पे लगाए, वो चीजें अपने आप ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस चीज को देखो, ऐसा होता है ना कि हमारे पास व्यक्ति है, हम तो बता दें कि इस ग्रह से कारण समस्या है, तो आपको दिख रहा है कि आपका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, तो आप भाई भगवान की शरण में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए उचित है, तो उसके साथ मेरा भविष्य निर्माण हो जाए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ूंगा। क्योंकि आजकल मार्केट में काफी लोग ऐसे हैं, बुरा मत मानना, ढोंगी भी है काफी, हाँ, बहुत जो पैसा ठगते हैं बिल्कुल कि इतना चंदा, मतलब जो भी चार्ज है उनका फीस वगैरह वो कुछ ज्यादा लेते हैं। आजकल ऑनलाइन में भी वेबसाइट्स और ये एप्स वगैरह ज्यादा आ गई हैं, तो उसमें भी काफी लोग भटक रहे हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका भगवान का नाम लो। बल्कि मैं अगर आपका ऑडियंस को बताना चाहूँ, किसी के पास गुरु नहीं है, अगर वो नवग्रह किसी भी समस्या से परेशान है, सबसे अच्छा उपाय है कि आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। एक ले लो रुद्राक्ष की माला, उसका शुद्धिकरण करो, रुद्राक्ष को स्थापित करो, प्राण प्रतिष्ठा करो उसकी। एक गौमुखी ले लो, माला को उसमें रखो, एक सफेद रंग का आसन ले लो या लाल रंग का आसन ले लो कम्बल का, भगवान शिव के सामने बैठ जाओ, गणेश जी का स्मरण करो, पहले एक माला गणेश जी के मंत्र की जाप करो, नाम जाप करो गणेश जी का, ओम गणेशाय नमः ऐसे करो, या श्री गणेशाय नमः। उसके बाद शिव जी के मंत्र का जाप शुरू कर दो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जो समस्या है वो शिव जी को पहले बता दो कि मेरे जीवन में ये समस्या है, इसके निवारण के लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस ग्रह से है, किस कर्म से, क्या है, भोलेनाथ आप अंतर्यामी, आप जानते हो, मेरी समस्या का आप निवारण कर दो, अब मेरी सहायता करो। ऐसा प्रार्थना करके मंत्र जाप करने आरंभ करते। कितना करें, अब वही वाली बात मैं पहले बता रहा था कि अगर 108 माला में 108 बार जाप करने में क्या भगवान से मिल जाएंगे? नहीं, 5 करोड़ करना पड़ेगा। तो 5 करोड़ तो नहीं, अगर आपकी समस्या है, समय निकालो, आधा घंटा 1 घंटा जाप करो, 50 माला कम से कम 100 माला जाप करो। मेरे गुरुजी ने मेरे को साधना दी थी, कहता 100 माला जाप करिए, 100 माला से नीचे जाप मत करिए पर डे। अच्छा, अब उस टाइम में मुझे 2-3 सुबह करें या शाम को? सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हो। अच्छा, मिला के पूरे एक दिन में 100? हाँ, आसन में बैठ करके, मतलब आपको 108 वाला करनी है उदाहरण, तो 54 वाला सुबह कर लो, 54 वाला शाम को कर लो। और इस टाइम मतलब ज्यादा लोग नॉनवेज भी खाते हैं, अगर वो नॉनवेज खाते थे वो कैसे करें? नॉनवेज छोड़ो, पाप करा, छोड़ो नॉनवेज। नॉनवेज किसी पशु को हत्या करके खाना पाप है। जब तक आपकी साधना पूर्ण तामसिक नहीं है, जब तक आपकी साधना पूर्ण तामसिक नहीं है, आप पूर्ण देवता, तामसिक देवता की पूजा नहीं कर रहे, आपके पास ऐसा गुरु नहीं है, जब तक आप नॉनवेज मत खाओ। एक चीज और आपने बताया, माला का प्राण प्रतिष्ठा, तो वो कैसे करें? वो बहुत सिंपल विधि है। आप रुद्राक्ष की माला मार्केट से ले आओ, उसको दूध और गंगा जल में धो लो, कच्चे दूध में गाय के, खुद से कर सकते हैं? हाँ, खुद से गंगा जल में धो लो। उसके बाद में उसे प्लेट में रखो, किसी लाल कपड़े पे या फूलों पे उसको रखो। उसके बाद चंदन लो, चंदन से उसका तिलक करो, नमः शिवाय मंत्र ही बोलते रहो, पूरे एक एक दाने पे तिलक कर दो। अच्छा। उस पर धूप दिखा दो, उस पर एक शिव जी के नाम की जोत जला दो, शिव जी को अपने इच्छा अनुसार, क्योंकि रुद्राक्ष जो शिव ही है, शिव जी को कुछ भोग लगा दो। इतनी सिंपल सी पूजा करके उसको अपने घर के मंदिर में रख दो 24 घंटे के लिए। भगवान शिव से प्रार्थना करो, मैं इस पे माला पे जाप करूंगा, आप इसको प्राण प्रतिष्ठा कर दो। उसके बाद उस माला को उठा लें, अपनी थैली में रख लें, किसी को दिखावे ना, और उस पर जाप आराधना करें, प्लस होगी प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। माला करके वो मंदिर में रखते हैं? हाँ, माला थैली में रखें, माला को बाहर ना निकालें, थैली में हाथ डाला, जाप करा, उसको अंदर रखें, कोई दूसरा देखे ना आपकी माला, दूसरा छुए ना आपकी माला को, आपके आसन को कोई ना छुए, साधना की नियम, ठीक है, उसमें आपकी ऊर्जा होती है, सेपरेट रखें। ये कम से कम कितने दिन तक करे कि वो जो भी समस्या जो जिससे वो जूझ रहा है, या ब्रेकअप है या करियर है, जैसा भी, तो वो मतलब कितने दिन, 21 दिन, 11 दिन, 12? हाँ, ये निर्भर करता है कि आप कितनी संख्या में जाप कर रहे हो और कितने दिन तक करते हो, और आपकी समस्या कितनी बड़ी। अब कोई व्यक्ति जैसे बोले कि मेरे पे कर्जा है 5 लाख रुपए का, तो 1 महीने में नहीं उतरेगा, उसके लिए आपको ज्यादा जाप करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा। अगर आप, निर्भर करता है समस्या कैसी है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप आधा 1 घंटा निकाल रहे हो, 31 माला 50 माला भगवान शिव की कर रहे हो, 21 दिन तक करके देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसमें पता चल जाएगा समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भगवान शिव की कृपा होगी 21 दिन में या उसके बाद में। तंत्र विद्या में आपने बता दिया कि गुरु का ज्ञान और गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर कोई ग्रह दशा से पीड़ित है, तो वो खुद से बिगर गुरु के ज्ञान के या उसको नॉलेज भी ना हो, तो वो उस पीड़ा से छुटकारा कैसे पा सकता है या शांत कैसे कर सकता है ग्रह की दशा को? तो उसका कोई उपाय आप बता सकते हैं? उसका मैं सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ, जो मैं मानता हूँ कि उससे बेहतर उपाय कोई नहीं है। हाँ। मान लेते हैं उदाहरणार्थ कि शनि की महादशा चल रही है, व्यक्ति शनि से परेशान है, या शनि की 5.5 चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो व्यक्ति क्या करे कि एक भोजपत्र ले,
भोजपत्र पे शनि का यंत्र बना है। अब यंत्र कहाँ मिलेगा, उसकी इमेज देख लेना, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगी। शनि यंत्र, शनि यंत्र बना है। अब भोजपत्र क्या है? भोजपत्र पुराने जमाने का कागज होता है। कागज। हाँ, वो ना मिले तो सफेद कागज नॉर्मल लेकर के एक सही मुहूर्त में देख करके, आसन पर बैठ करके, भगवान को ध्यान स्मरण करके, किसी टेबल पर रख करके कागज को, ठीक है, उस पर शनि यंत्र बनाए, एक दिया जला ले, शनि यंत्र की इमेज देख ले कैसा दिखता है। असल में उसमें 9 खाने होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। तो वो उस पेज पर छोटा सा ले ले, उसपे वो यंत्र बना ले, काले पेन से बना ले, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आज का पेन ले ले, या फिर अष्टगंध की स्याही कहीं से मिल जाए, स्याही से ले ले, कुमकुम से, इनसे यंत्र बना ले। एक मिनट में कुछ बोलना चाहूँ। शनि यंत्र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दे देता हूँ, वहां पे आप जाकर के शनि यंत्र का जो इमेज है, जो आप गूगल से देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वहां से भी बना सकते हैं। तो शनि यंत्र बना ले, शनि यंत्र बना करके उसको फोटो फ्रेम कर ले, फोटो फ्रेम करके अपने मंदिर में रखें, उसके पूजा करें, पंचोपचार से पूजा करें, उस पर रोज फूल चढ़ाए, उसके सामने शनिदेव, वो शनिदेव ही है मतलब, ठीक है, शनिदेव आपने स्थापित कर दिए, उस पर फूल चढ़ाए, उस पर धूप दिखाए, उस पर तिलक करे, उसको भोग लगाए और उसके आगे जोत जलाए। ये 5 पंचोपचार पूजा उस यंत्र की करें डेली, शनि की दशा। और ये शनिवार को शुरू करें, शनिवार से शुरू करके पूजा करें। फिर उसके बाद उस यंत्र के आगे ही बैठ करके शनिदेव के मंत्र का जाप करें। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, गुरु का महत्व बहुत है। तो आपके पास गुरु नहीं है, पर आपको साधना करनी है, शनि आपको ठीक करना है। आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप बड़ी पूजा करवा सकें, किसको करवा सकें, खुद करना है। तो शिव जी को ही हाजिर नाजिर अपना गुरु मान करके, शिव जी मैं ये ग्रह शांति के लिए शनिदेव की आराधना करनी है, इसके लिए मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिएगा, मेरी कहीं सहायता कीजिएगा जहाँ भी मैं भटकू परेशान हूँ। तो शिव जी के मंत्र को, जो नमः शिवाय मंत्र है, उसी को बोलकर शिव जी, इसी मंत्र को अपना गुरु मंत्र मान रहा हूँ मैं, संकल्प लेना, हाथ में जल लेके बोलना है सब, ठीक है, मंत्र मान रहा हूँ, इसका जाप करूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आप आसन में बैठ जाए, काले रंग का आसन ले ले, शनिदेव की साधना कर रहे हो तो घर ग्रह के हिसाब से अलग अलग आसन होता है, पर काले रंग का कंबल का आसन ले ले, उस पर बैठ जाए। और वस्त्र में कुछ पहनना है? हाँ, काले कपड़े पहन सकते हैं, काले कपड़े। शनि की साधना कर रहे हो तो काले, ग्रह के हिसाब से अलग अलग होता है, काला आसन, काले कपड़े। और ये दिन में करना है, शाम को या रात में? रात में करेंगे, अच्छा दिन छिपने के बाद, शाम को। हाँ, संध्या के बाद, संध्या में, सूरज ढलने के बाद में, शाम की पूजा जो आरती होती है उसी टाइम करना, रात में आराम से कर सकते हैं। पूजा करके फिर जाप करने बैठे तो सबसे पहले तो गणेश जी का स्मरण करके एक माला, रुद्राक्ष की माला की विधि मैंने पहले बता दी, रुद्राक्ष की माला से ही कर ले, एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः या श्री गणेशाय नमः, ओम ना लगे, ठीक है। उसके बाद में जो शिव जी का मंत्र है, गुरु मंत्र, उसका जाप करें, नमः शिवाय, एक माला। फिर शनिदेव के मंत्र है, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम सा शनिश्चराय नमः। इस तरह शनिदेव के मंत्र गूगल में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर शिव जी को बता दे कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, क्योंकि आपने शिव जी को गुरु माना है, आप मुझ पर आशीर्वाद दें कि मैं शनिदेव का ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जो समस्या है वो पहले बता के, हाँ, उसके बाद ये, अगर आपको पता है कि शनि खराब है आपका, शनिदेव की पूजा करनी है, यंत्र आपने बना लिया, ठीक है। अब शनि शिव जी को, क्योंकि शिव जी को आपने गुरु माना है, तो शिव जी को बता दे, मन से भावना सब खेल चल रहा है, ठीक है। शिव जी को बता दें कि शिव जी, शनिदेव का ये मंत्र है, ये मैंने यंत्र बनाया है, इस पर मैं जाप कर रहा हूँ, मेरी शनि की शांति हो, शनि की मुझ पर कृपा हो, शनिदेव की, अब मेरा शनि को जो नेगेटिव प्रभाव है वो हट जाए, पॉजिटिव प्रभाव मुझे मिले, इस तरह की प्रार्थना करके गुरु जी से और शनिदेव से अपने मंत्र जाप आराम कर दें। फिर कितना जाप करें? कम से कम रोज 11 माला जाप करें, रोज ही 11 माला। ये कब तक करना है? अब शनिदेव के जो मंत्र की सिद्धि है वो 23,000 पे। अब जो मेरा अनुभव है कि 23,000 का 4 गुना जाप करोगे कलयुग है, तो 23 का 4 अगर लगवा तो लगभग 92,000 के आसपास जाप हो जाएगा। तो ये 1 लाख 1.25 लाख आप जाप करो, 11 माला कर रहे हो, ज्यादा कर सकते हो, 21 माला, 31 माला, 51 माला, अपने हिसाब से देख लो कितना समय दे सकते हो, कितना सामर्थ्य है, उस हिसाब से करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1.25 लाख जाप कर लो, उसमें आपको शनि का लाभ मिल जाएगा। पर हाँ, शनिदेव की स्पेशल साधना में, मैंने भी शनिदेव की साधना की है। शनिदेव परीक्षा बहुत लेते हैं, समय खींचते हैं, थोड़ा सा शनिदेव लेते हैं परीक्षा की, हाँ, सरलता से कृपा नहीं देते, पर जब शनिदेव कृपा देते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने शनि का बताया, आप किसी भी ग्रह का कर सकते हैं। सबसे उत्तम उपाय है, यहाँ पे महत्व है उस यंत्र का और उस मंत्र का। यंत्र में साक्षात शनिदेव विराजमान हो जाएंगे पॉजिटिव वे में, मंत्र आपका वो काम करेगा। तो शनिदेव का आपने किया, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, मतलब समस्या ज्यादातर शनिदेव के कृपा से ही होती है। तो अगर आपने शनिदेव को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वो करे उपाय। किसी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु खराब है, तो वो अपना गुरु का उपाय करे, गुरु के लिए यंत्र बनाए करे। लेकिन ये उपाय ज्यादा अच्छा है कि इसकी महादशा चल रही है, महादशा लंबी होती है। अब चंद्र की दशा भी 10 साल की है, 10 साल तक परेशान थोड़ी रहो, चंद्र की दशा लेके करना शुरू करो। आप करोगे 3-6 महीने आपको रिजल्ट आने लगेगा, फिर उसको करते रहो कंटिन्यू, आपका चंद्र ठीक रहेगा। 10 साल की जो कष्टदायक दशा थी वो निकल जाएगी। अगर अच्छी दशा है तो जरूरत नहीं, और उसको पावरफुल करने के लिए अच्छी दशा में उसका भी कर सकते हो। तो ये सबसे उत्तम उपाय था, जो मैं मानता हूँ हमेशा काम करता ही करता है, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो। दूसरा यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने शनि की दशा बताई, उसका उपाय बता दिया। किसी के कुंडली में शनि की दशा नहीं है,
और वो पैसा जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है, पैसे की दिक्कत जिसके साथ हो रही है वो फिर कैसे उपाय करे और वो अपनी समस्या को कैसे ठीक करे। बिल्कुल, देखो यहाँ पे सनी जिसका ठीक है, सनी ठीक है, मतलब कोई दूसरे घर की जैसा चल रही है, उसको पता भी नहीं है, वो चाहता है कि बस मैं ऐसा कोई मंत्र जपूं या ऐसा कोई उपाय करूं जिससे मेरी जिंदगी में पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, वो ही चाहता है। तो उसके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। आप लक्ष्मी माता के मंत्र से कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ज्यादातर देवता पैसा प्रदान कर सकते हैं, हनुमान जी, शिव जी, काली माता, भैरव भगवान, राम जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, तो है पैसे के लिए ज्यादातर देवता पैसा प्रदान कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक क्रम आ जाती है कि जो देवता जिसका प्रतिनिधित्व करता है, लक्ष्मी माता तो जल्दी पैसा देंगे, ठीक है। ऐसे और भी शक्तियां हैं तो वो पैसा जल्दी देंगे, उनका काम हुआ है, तो उसी के लिए है, तो वो उनसे पैसा मांगो, तो उनके मंत्र का जाप कर सकते हो, लक्ष्मी माता। हाँ, तो लक्ष्मी माता के मंत्र का जैसे बीज मंत्र है लक्ष्मी माता का, मंत्र राज कहा जाता है श्रीम। हाँ, तो यहाँ पे भी ये उपाय मैं वो छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ कि जिन्हें गुरु की आवश्यकता यहाँ भी, पर यहाँ पे फिर भी शिव जी को गुरु मान करके उपाय किया जा सकता है, क्योंकि आप परेशान हैं, पीड़ा में, ये काम करते हैं, मैंने करवाए हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, दिक्कत नहीं होती। पर कभी दिक्कत होती भी है, नेगेटिविटी के अट्रैक्ट हो जाती है, तो उसके लिए रक्षा की प्रार्थना भी करनी पड़ती है, तो वो अलग विधान में होता है। पर थोड़ा बहुत करेंगे दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास पहले से तंत्र नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो लफड़ा नहीं होता। तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम या श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, खाली श्रीम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रीम बीज मंत्र मंत्र राज है, अच्छा, तो 7 करोड़ मंत्रों का राजा होता है, इतना शक्तिशाली मंत्र है। अब एक उत्तम उपाय और बता देता हूँ। भगवान शिव का आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, उदाहरण आपको कृपा है भगवान शिव की, आप भगवान शिव के नमः शिवाय मंत्र के आगे पीछे श्रीम लगा दो, श्रीम नमः शिवाय श्रीम। अब भगवान शिव आपको धन प्रदान करने लगेंगे। अच्छा, हाँ, ये रहा। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है, किसी का मन नहीं लगता मंत्र करने में। आपने सारे उपाय मंत्र वाले ही बताए हैं। आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है और किसी का फोकस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बैठ के 1 घंटा मंत्र करे, तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय है कि वो अपनी ड्यूटी को भी टाइम दे रहा है, घर पे भी टाइम दे रहा है, और कुछ उपाय ऐसा इजिली, कुछ जैसे चारा खिला दिया या कुछ चींटियों को आटा खिला दिया, ऐसा कुछ करके वो अपनी चीजों को ठीक कर सकता है। देखो ऐसा होता है कि जो भी मंत्र के उपाय इसलिए ज्यादा बताता हूँ लोगों को, क्योंकि जल्दी काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि असल में मैंने पहले ही बताया कि हम अपने पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अगर हम गरीब हैं, हम पे पैसा नहीं है, हमारे कुछ पाप कर्म थे इसलिए पैसा नहीं, तो जब हम मंत्र जाप करेंगे तो उससे पहले पाप नष्ट होंगे, फिर धन आएगा, तो वो जल्दी काम करते। अब ये जो गाय को चारा खिलाना या फिर पक्षियों को पानी पिलाना है, चींटियों को दाना देना, ये जो चीज है खिलाना, ये अच्छा है, करना चाहिए। पर कई बड़े घरों के उपाय होते हैं, जैसे कि भाई बुधवार के लिए हम कहते हैं गाय को हरा चारा खिला दो, ठीक है। चींटी के लिए सोमवार को या शनि को, शनि के दिन के लिए, सोमवार की शांति के लिए आटा बूरा खिला दो, सफेद चीज होती है, ठीक है। और पक्षियों को हरा बाजरा खिला दो, बुधवार के लिए होता है, वो भी अलग अलग ग्रह के हिसाब से होता है। तो ये ग्रह से जुड़े उपाय होते हैं। अब किसी को पता ही नहीं है तो क्या करें। अब मंत्र उपाय अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो, घर में श्री यंत्र ला के रखो, श्री यंत्र लाओ, अपने घर में भी या कार्य क्षेत्र में भी श्री यंत्र की स्थापना करो, उसकी नियमित पूजा करो। पंचोपचार जो पूजा मैंने पहले बताई वही पूजा करनी है, जो आप डेली पूजा करते हैं वो श्री यंत्र पे करनी है। धूप दिया, धूप दिखाई, जोत जलाई, आपने वहां पे भोग रखा, ठीक है, उस पे तिलक किया चंदन से, तो ये सब पूजा, फूल चढ़ाए, ये श्री यंत्र पे आप पूजा करो। पर ये श्री यंत्र जब आप लावे तो तांबे का, सोने का, चांदी का श्री यंत्र होता है। अब सोने का श्री यंत्र तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है, चांदी का भी महंगा पड़ेगा। अगर आप तांबे का ला सकते हैं, तांबे का श्री यंत्र सब कुछ प्रदान करने वाला है, वो लावे और उसको घर में पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा ले, जहाँ भी रखने, आप कार्य क्षेत्र में रखने या अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण से उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा ले, फिर उसकी आप नित्य पूजा आरंभ करें। अच्छा, सबसे उत्तम श्री यंत्र की पूजा करने से लाभ मिलता है, उसकी ऊर्जा ऐसी है कि उसके रहने से ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि आपको धन आने लगता है, वो ट्रैक करता है श्री यंत्र। तो श्री यंत्र इसके लिए उत्तम है। लेकिन बहुत से लोग ये भी करते हैं, आजकल श्री यंत्र चल रहे हैं कि इसके अंदर पिरामिड है, उसके अंदर श्री यंत्र रखा है, कुछ और चीजें रखी है, वो काम करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं करते। श्री यंत्र को, यंत्र जो होता है वो देवता का निवास स्थान होता है, वो देवता वहां रहता है, देवी वहां रहती है, उसके साथ की सारी शक्तियां वहां रहती है, उसका परिवार वहां रहता है। जब हम उसकी पूजा करते हैं तो उन सबकी पूजा होती है। अच्छा। एक तरीके से हम पूजा ही कर रहे हैं, तो तब वो पूजा करते हैं, तब उनकी कृपा से हमें धन प्राप्त होता है। खाली रखने से कुछ नहीं होगा, आपने भगवान लाए रख दिए और आप पूछो ना उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। तो श्री यंत्र लाओ, ऐसे बहुत से, जो मैंने शनि का यंत्र भी बताया ना, उसकी पूजा करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे श्री यंत्र लाओ, रखो, प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसकी पूजा करो, तो धन प्राप्त होगा। बाकी उत्तम यही कि अगर आप मंत्र आराधना करें, थोड़ा समय, कुछ तो समय निकालें, तभी धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, क्योंकि पाप कर्म नष्ट करना जरूरी है, मंत्र से जल्दी होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, जितना भी आपने स्टोरी बताया, आपने जितनी भी चीजें बताई, बहुत ज्यादा मतलब चीजें क्लियर भी हुई हैं। काफी डाउट था वो भी क्लियर हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट देख करके, और जितनी जानकारी आपको मिली है
आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताना, और कैसा ये पॉडकास्ट आपको लगा। तो नए चैनल में है कोई, अगर व्यूअर्स नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्त। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं पॉडकास्ट लेकर के। और लाइक ज़रूर करना, कमेंट में भी ज़रूर बताना, और आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई या कुछ जोड़ना है या कुछ पंडित जी से पूछना है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बता देना, मैं पंडित जी से नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछ लूँगा। तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया अपने शो में। धन्यवाद।